जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मेरे भाई प्यारी सी क्लास में और आपके अपने प्यारे से इस परिवार में। मेरे भाई आज हम आप लोगों को मेरे भाई 101 कंसेप्ट की छठी क्लास में सभी को तहे दिल से स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे भाई साहब और जबरदस्त होंगे। ठीक है, चलिए मेरे भाई, यहाँ पर तो हमारे मिश्रा जी भी हाजिर हो चुके हैं बहुत बढ़िया अपने कॉपी कलम के साथ में। सभी लोग जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट यहाँ पे, क्योंकि आज हम आप लोगों को 3 कंसेप्ट बताएंगे। बड़े प्यारे प्यारे कंसेप्ट हैं ये। आज ऑफलाइन में भी यही कंसेप्ट पढ़ा रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था मेरे भाई यहाँ पर, बच्चों को भी हमें भी, कि कुछ नया सीखने को उन्हें भी मिला। ठीक है, अभी तक मेरे भाई यहाँ पर जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़ाए हैं वो सारे के सारे यहाँ मौजूद है आपके सामने, आप देख सकते हैं। कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 3 और ऐसे करके कुल मिलाकर के 11 कंसेप्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग 12 से लेकर के 15 तक के सारे कंसेप्ट को सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। ठीक है भाई, जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दीजिए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, ताकि पूर्ण रूप से आपका फ़ायदा मिल पाए। आइए चलिए, सबसे पहले मेरे भाई हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए इस क्लास के बारे में। तो ये कोई क्लास मेरे भाई चैप्टर वाइज सीरीज़ नहीं है, ये कोई PYQ सीरीज़ नहीं है। ठीक है, ये कोई प्रैक्टिस सेशन की सीरीज़ नहीं है, ये कंसेप्ट वाली क्लास है जो रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर रात 8:30 बजे चलती है, जहाँ पर मेरे भाई एक कंसेप्ट के माध्यम से हम काफ़ी सारे अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चंस को, अलग अलग परीक्षाओं को, अलग अलग ईयर्स को हम कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, जहाँ से आपके पूरे दिमाग में क्लैरिटी मिलती है। यहाँ पर जो भी आप गणित को पढ़े उनको कुछ कंसेप्ट्स के अंदर में बढ़िया तरीके से आप उन्हें समेट पाते हो। ठीक है भाई, आज ये चलिए, तो आइए मेरे भाई शुरुआत करते हैं आज कंसेप्ट नंबर 12 की। और जो कंसेप्ट नंबर 12 है वो मेरे भाई, हमारा जो सवाल है वो आर्टिकल बेस्ड है। क्या है मेरे भाई यहाँ पर, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं वस्तुओं के नंबर के ऊपर में आधारित सवाल। आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन में यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ यहाँ नहीं कई सारे चैप्टर्स में इसका प्रयोग होता है। जैसे मैंने मेरे भाई यहाँ पर मान लो एक बात कह लिया, आज ही मैं ऑफलाइन में जैसे पढ़ा रहा था, मैंने मेरे भाई एक सिंपल सा सवाल पूछा, मिश्रा जी जवाब दीजिएगा आप। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पर 2 जीन्स जो है वो गए और जाकर के सरोजनी मार्केट से खरीद के लेके आए, और 2 जीन्स मेरे भाई मिश्रा जी लेकर के आए आप 300 रुपये का। ठीक है ना, और जब आप यहाँ पर लेकर के आए तो आपको मान लीजिए यहाँ पर जो है आपके रूममेट को वो जीन्स पसंद आ गया, और पसंद आ गया तो आपने उससे कहा ठीक है भैया ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप 300 के जगह पे वो जीन्स कितने का लेकर के आए थे, 500 का लेकर के आए थे। चूंकि आपके रूममेट को पसंद आ गया, आपने कहा ठीक है हम तुमको बेच देंगे, तो आपने उसको 500 के जगह पर कितने का बेच दिया, 700 का बेच दिया। अब आप हमको बताइए कितने % का आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 500-700 में क्यों बेचा भैया, इनका आने जाने का किराया लगा होगा, सब कुछ लगा होगा मेरे भाई यहाँ पर। तो जो 2 जीन्स इन्होंने 500 में खरीदी थी, उन 2 जीन्सों को इन्होंने 700 में मेरे भाई बेच दिया। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? जल्दी से फटाफट हर जगह पर लोग मेरे भाई, आप लोग वीडियो को शेयर कर दो, सारे बच्चों को जोड़ लीजिए ताकि सभी का फायदा यहाँ पर हो पाए, पूर्ण रूप से बेनिफिट उठा पाए वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कितना होगा। तो 500 का सामान है, 700 में आपने बेचा है, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप यहाँ पर कहेंगे गुरुदेव अगर आपको प्रॉफिट का % निकालना है तो आप यहाँ पर ये देखिए कितने का फ़ायदा हुआ है, 200 का फ़ायदा हुआ है। कितने के ऊपर में हुआ है, तो 500 के ऊपर में हुआ है। इनटू कितना करेंगे, तो 100% करेंगे। अब ऐसे आप यहाँ पर कितने % का फ़ायदा निकाल पाए, तो 40% का, यानी कुल मिलाकर के 40% का मेरे भाई क्या हो गया, तो लाभ हो गया। अब यहाँ पर तो आप 40% का प्रॉफिट मेरे भाई सारे के सारे कैलकुलेट कर पाए, लेकिन अगर मैं सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन कर दूं, अगर मैं सवाल में मेरे भाई थोड़ा सा परिवर्तन कर दूं और मैं यहाँ पर अब सवाल मेरे भाई ऐसे आप लोगों से पूछ लूं कि हमारे मिश्रा जी 3 जीन्स मेरे भाई लेकर के आए थे, और कितने का लेकर के आए थे, तो 400 रुपये का लेकर के आए थे, और इन्होंने 2 जीन्स जो है मेरे भाई यहाँ पर बेचा, और कितने का बेचा, तो 2 जीन्स इन्होंने 300 रुपये का बेचा। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर इनको कितने का फ़ायदा हुआ, कितने % का फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ कि लॉस हुआ? आज हमने ही क्वेश्चन बच्चों से ऑफलाइन में पूछा, तो हमारे बच्चों का ये कहना था कि सर आपको 25% का नुकसान होगा।
आपको नुकसान हुआ है कितने का, 100 रुपये का, और कितने के ऊपर में मेरे भाई, 400 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे 100, तो यहाँ पर आंसर आ गया 25%। ठीक है, लेकिन मेरे भाई आप एक बात बताओ, क्या दिमाग ऐसे चलाया जाता है? इस हिसाब से तो हम 10 मोबाइल 50 रुपये में खरीद के लेकर के आए और हम एक ही मोबाइल को 40 रुपये में बेच दिए, तो इसका मतलब हम लॉस में हो गए। ऐसे तो नहीं होता है ना। आप प्रैक्टिकली सोचिए, खरीद के लाए थे 10 और बेचे मात्र 1, सोचिए अगर 10 का 10 हम बेचते तो हमें कितना फायदा मिलता। यानी जब भी मेरे भाई वस्तुओं के बारे में बात होती है ना, तो यहाँ पर याद रखिएगा, वस्तुओं की संख्या को बराबर करेंगे, और जब तक वस्तुओं की संख्या को बराबर नहीं करेंगे आप अपने लाभ की गणना जीवन में नहीं कर पाएंगे कि वास्तव में आपको लाभ हुआ कि हानि हुआ, और जो भी हुआ मेरे दोस्तों वो कितने % का हुआ। यानी अगर आप उस चीज को कैलकुलेट करना चाहते हैं मेरे भाई, तो आपको आर्टिकल बराबर करना पड़ेगा, आर्टिकल बराबर करना पड़ेगा। तो आर्टिकल बराबर करना पड़ेगा तो 3 को गुना करना पड़ेगा आपको 2 से मेरे भाई, तो यहाँ पर भी आपका 2 से गुना हो जाएगा, और 2 को गुना करना पड़ेगा 3 से आपको, तो यहाँ पर भी 3 से हो जाएगा। तो आप बोलेंगे गुरुजी देखिए 6 जीन्स को खरीदे थे कितने में, तो 6 जीन्स को हम खरीदे थे मेरे भाई 800 रुपया में, और यहाँ पर अगर हम बात करें 6 जीन्स को बेचे कितना में, तो 6 जीन्स को बेचे हम 900 रुपया में। तो आप दिल से बताइए आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, बताइए। तो आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी देखिए यहाँ पर हमको हुआ है प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो सर 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ है, और कितने के ऊपर में हुआ है, तो 800 के ऊपर में हुआ है, इंटू हम कितना करेंगे, तो 100%, और बड़े आसानी से हम इसे बना पाएंगे। 1/8 जो होता है वो कितना होता है, 12.5% होता है। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है, और ये मेरे भाई कंसेप्ट नंबर 12 है कि जब भी आपको प्रॉफिट का मेरे भाई कैलकुलेशन करना हो या लॉस का कैलकुलेशन करना हो आर्टिकल्स के ऊपर में, तो उन्हें क्या किया जाता है, बराबर। बस इसी बराबर करने के तरीकों को हम थोड़ा बदल देंगे, और कैसे बदलेंगे अभी हम आपको समझाते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, यदि 11 संतरे 10 रुपये में खरीदे जाते हैं और 11 रुपये में 10 संतरे की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ या हानि कितना होगा। दोस्तों एक बात को समझो, वो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो सबसे बड़ा रुपया अगर है, काहे है मिश्रा जी, बताइए रुपया बड़ा काहे है? यही रुपया है ना महाराज जो सारा मामला गड़बड़ाया है आपका। इसी के लिए तो आप मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई इसके बिना कुछ होना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रुपया सबसे बड़ा है तो सबसे आगे हम किसको रखेंगे, पैसे को रखेंगे, बाद में किसको रखेंगे, आर्टिकल को रखेंगे। आप एक बात बताओ, हम जब खरीदने गए थे तो हमने क्या खरीदा था, 10 रुपये में मेरे भाई यहाँ पर 11 वस्तुएं खरीदी थी। 10 में कितना खरीदा था, 11 वस्तुएं खरीदी थी, और बेचने वक्त में जब हम गए यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर 11 रुपये में मेरे भाई कितनी खरीदी, 10 वस्तुएं मेरे भाई बेची हैं। ठीक है, अब ये आर्टिकल्स की संख्या बराबर नहीं है, तो आर्टिकल्स की संख्या बराबर नहीं है तो इसको 2 तरीके से बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, तो हम बोलेंगे सर देखिए मेरे भाई 11 और 10 को बराबर करो, 11 और 10 को बराबर करो, तो 11 को मेरे भाई 10 से गुना करो, तो यहाँ भी तुम्हारा 10 से होगा, 10 को तुम 11 से गुना करो तो यहाँ भी 11 से होगा। यानी कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई हमारा 100 रुपये का खरीद था और यहाँ पर 121 रुपये का मेरे भाई बिक्री पड़ गया, तो हमें फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तो हम बोलेंगे गुरुजी हमको फ़ायदा हुआ, कितने % का मेरे भाई यहाँ पर फ़ायदा हुआ, तो हम बोलेंगे सर हमको 21 रुपये का फ़ायदा हुआ। कितने के ऊपर में हुआ मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलेंगे सर 100 रुपये के ऊपर में हुआ। इंटू कितना करेंगे, 100%, हमारा आसान भाषा में आंसर आ जाएगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ यहाँ पर, क्या इस तरीके से हमारा सिलेक्शन होगा, तो कभी नहीं होगा दोस्तों। बढ़िया है, अच्छा है, समझ के आने के लिए बहुत शानदार बात है कि आपने यहाँ पर जो है वस्तुओं को बराबर किया है, तो आपको प्रॉफिट या लॉस आप कैलकुलेट कर लिए। लेकिन अगर इस चीज़ को थोड़ा हम शॉर्ट में और कर दे तो, थोड़ा आसान आपके लिए और बना दे तो, अब वो आसान कैसे बनेगा, तो वो आसान मेरे भाई यहाँ पर ऐसे बनने वाला है। बस मेरी बातों को अच्छे से सुनिए, सारी चीज़ें मेरे भाई एकदम आपको क्लियर हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ये मेरे भाई आपके खरीदने का दाम है और ये बेचने का दाम है। मेरे भाई सवाल बनाने का जो तरीका होता है वो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 को 10 से गुना करो तो खरीदा कितने का, 100 का। 11 को 11 से गुना करो तो बेचा कितने का, इतने का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मिश्रा जी। ठीक है, तो आपने 100 में खरीदा था और आपने 121 में बेचा, कितने का फायदा हो गया, 21 का। 21 का फायदा 100 के ऊपर में, तो कितना % कहलाएगा, 21% कहलाएगा। 20 का फायदा 100 के ऊपर में 20% कहलाएगा। 40 का फायदा 100 के ऊपर में 40% कहलाएगा। सर ब्रह्मास्त्र बुक
यहाँ पर कहाँ मिलेगा, फ्लिपकार्ट पर मिलेगा मेरे भाई यहाँ पे बढ़िया तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल। एक भाई कह रहा है सीजल वैरियर बुक सफिशिएंट है प्रैक्टिस के लिए। देखिए सीजल वैरियर जो किताब है मेरे भाई यहाँ पर, वो सीजल के लिए अकेली सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अगर आप और भी क्वेश्चंस देखो, एक तो वो होता है बच्चा जिसको थोड़े बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, वो सीजल वैरियर लगा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ज़्यादा क्वेश्चंस की आवश्यकता है तो आप एसएससी मैथ को प्रीफर करिए फिर, ठीक है। कम क्वेश्चंस लगाने हैं तो सीजल वैरियर लगा लीजिए, लेकिन बढ़िया क्वेश्चंस लगाने हैं, अच्छे संख्या लगाने हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो अपने एसएससी मैथ से करिए, ठीक है। सर आपकी फॉर्मूला बुक आ जाई है, बहुत प्यारी बुक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। बढ़िया से पढ़ो भाई, यहाँ पर पूरा सब कुछ उसके अंदर में दे रखा है, बढ़िया से रिवीजन करो, ठीक है। सर एसएससी जीडी के लिए क्लास सफिशिएंट है? हाँ जी भाई बिल्कुल सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैथ्स के मैराथन एसएससी जीडी का नहीं ला पाएंगे भाई, बिल्कुल भी समय नहीं है मेरे भाई यहाँ पर। अगर समय होता ना तो आपको कहने की ज़रूरत मालिक नहीं पड़ती, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पड़ती। मैं एकदम ऐसे हो रखा हूँ कि बहुत सारे मेरे ऑलरेडी सीरीज चल रहे हैं, बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, तो अब वो नहीं हो पाएगा, उसकी कमिटमेंट हम आपको नहीं करेंगे। बहुत पढ़ाया जीडी वाले बच्चों के लिए, अभी भी पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, आपके लिए इतना ही पर्याप्त है, आप इससे बढ़िया से पढ़िए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, एक शॉपकीपर ऑरेंज को बाई करता है 10 ऑरेंज 50 के। तो अगर हम देखें यहाँ पर मेरे भाई, तो एक तरफ में पैसा होगा, एक तरफ में आर्टिकल होगा, एक तरफ में सीपी होगा, दूसरे तरफ में एसपी होगा। अगर हम देखें मेरे भाई तो 50 रुपये में 10 की संतरे से खरीदता है, 50 रुपया में मेरे भाई कितना खरीदा है उसने, तो मेरे भाई यहाँ पर 10 उसने खरीदे हैं। उसके बाद में यहाँ पर एंड सेल देम एट अ रेट ऑफ 12 ऑरेंजेस फॉर 74, और मेरे भाई 74 में उसने कितने बेच दिए, तो यहाँ पर 12 बेच दिए। कहा गया जी लाभ हो या हानि हो आप मुझे बताइए कितना होगा। हमने कहा बहुत ही आसान है, 12 को इससे गुना करिए तो यहाँ पर 600 हो जाएगा, और उसके बाद में इसको इससे गुना करिए तो 700 मेरे भाई 40 हो जाएगा। आप बताइए फ़ायदा कितने का, तो बोलेंगे 140 का। 140 का फ़ायदा मेरे भाई 600 के ऊपर में, और यहाँ सीधा कितना करेंगे 100%, काम खत्म मेरे भाई। यहाँ पर 2 0 से 2 0 खत्म, 6 से आप मेरे भाई काट लीजिए, तो 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 7 बार में, 70/3, और 70/3 कितना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 23 सही 1/3 हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई सीधी सी बात है, बट्टे में 3 यहाँ पर एक ही जगह पर है, और इन 4 ऑप्शन में बट्टे में 3 दो जगह पर है, एक जगह प्रॉफिट एक जगह लॉस है। हमें पता है प्रॉफिट हुआ है, तो हम उतना मेरे भाई गहराइयों में नहीं जाएंगे और सीधा ऑप्शन नंबर 1 को टिक करेंगे। एनटीपीसी एग्जाम के पहले पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट करवा दीजिएगा, ठीक है भैया, एनटीपीसी के पहले कंप्लीट करवा देंगे, निश्चिंत होकर के आप पढ़ाई करिए, हो जाएगा, पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं क्या कहा गया, 3 नंबर सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई देखते हैं, कितने लोग 2024 का इस सवाल जीडी का मेरे भाई बता पाते हैं, जरा देखिए। एक व्यक्ति 1 रुपए में 20 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे और उन्हें 1 रुपए में 15 की दर से बेच दिया, लाभ का परसेंटेज बताओ कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पे बताओ जल्दी से, ठीक है। 101 कंसेप्ट से फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जितने हमारे मोटे मोटे कंसेप्ट हैं मेरे भाई, वो सारे कंसेप्ट हमारे कवर हो जाएंगे। गुरुजी आज एक शायरी हो जाए, चलो आप में से कोई बंदा शायरी बोल दो, हम मेरे भाई उसी को पढ़ देंगे, ठीक है। हमको अभी कोई शायरी याद नहीं आ रहा है ठीक है, आ जाओ चलो मेरे भाई, यहाँ पर आंसर दे दो फटाफट। यहाँ पर क्या कहोगे, तो बोलोगे सर देखिए, एक होता है पैसा और दूसरा होता है वस्तु। अगर हम पैसे की बात करें यहाँ पर, तो सर हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर 1 रुपये में 20 पेन, 1 रुपया में कितना पेन हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 20 पेन हमने ये खरीदा है। और मेरे भाई कहा गया यहाँ पर 1 रुपये में 15 पेन की दर से हमने बेच दिया, 1 रुपये में 15 पेन की दर से हमने बेच दिया। सीधा सीधा प्रॉफिट या लॉस अगर कैलकुलेट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना सीख जाइए आप। 15 को 1 से गुना करेंगे 15, 20 को 1 से गुना करेंगे 20। मेरे भाई यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हैं सर, रेशियो ले लीजिए 3 और 4, 3 की वस्तु को 4 में बेचा है, तो फायदा मेरे भाई कितने का हुआ, तो बोलेंगे सर 1 का फायदा हुआ। कितने के ऊपर में हुआ, 3 के ऊपर में हुआ, और 1/3 आपको भी पता है और दुनिया में सबको पता है, 33.33% होता है। कितना होता है मेरे भाई, 33.33% होता है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए आज ये प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं, और प्रश्न संख्या 4 मेरे भाई यहाँ देखिए क्या कहा गया। मिस्टर सक्सेना मेरे भाई कुछ कलम को यहाँ पर इतने रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदते हैं, और 15 रुपए में मेरे भाई एक कलम बेच देते हैं, एक कलम 15 में मेरे भाई यहाँ बेच देते हैं, लाभ और हानि कितने का होगा। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो इस बार पेपर हुआ है, आपको पता था कि आरआरबी टेक्नीशियन के अलग अलग ग्रेड के पेपर हुए थे और उनमें ये सारे सवाल पूछे गए थे।
20 सेकंड का वक्त है आप सभी के पास में और इस सवाल का उत्तर आप देंगे। आपको पता है एक मेरे भाई कंसेप्ट वाली क्लास बनाने में मेरा 3 घंटा वक्त लगता है। 3 घंटा वक्त लगता है यार। एसएससी का पूरा क्वेश्चन एसएससी मैथ से निकालता हूँ, रेलवे मैथ से सारे क्वेश्चंस निकालता हूँ, सीडीएस से सारे क्वेश्चंस निकालता हूँ और तब जाकर के उस कंसेप्ट के सारे क्वेश्चंस को मुझे देखना पड़ता है। हर एक चैप्टर पलटना पड़ता है। पहले एक बार पूरा एसएससी मैथ देखेंगे, फिर एक बार रेलवे मैथ देखेंगे, फिर एक बार मेरे भाई यहाँ सीडीएस वाली किताब, सब देख देख के सब में से उस कंसेप्ट के क्वेश्चन निकाल के 2024 के सवाल आपको डाल के देते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर। बहुत बढ़िया। 101 गोल्डन कंसेप्ट प्लेलिस्ट को पूरा पढ़ाइए जीडी के लिए प्लीज़। बिल्कुल गीता देवी जी, आपकी बात का पूरा सम्मान रहेगा, बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम अपने हिसाब से सारी चीज़ें कंप्लीट कराएंगे, आप निश्चिंत रहिए, पढ़िए अच्छे से। ठीक है, 20% 20% 20% सारे बच्चों का मेरे भाई यहाँ पर 20% उत्तर आ रहा है। बहुत बढ़िया बात है, देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा जी 4 नंबर सवाल में मिस्टर सक्सेना मेरे भाई यहाँ पर देखो, पैसा मेरे भाई बाद की बात है, पैसा पहले है, आर्टिकल बाद की बात है। तो यहाँ पर हमारा सीपी हो जाएगा, यहाँ पर हमारा एसपी हो जाएगा। पढ़िए मेरे भाई, 150 रुपया प्रति दर्जन का मतलब जानते हैं मेरे भाई, 150 रुपया देगा। 150 रुपया का मतलब यहाँ 150 रुपया मेरे भाई हो गया और ये एक दर्जन की कीमत है, मतलब 12 आर्टिकल का मान है। और बेचते वक्त में 15 रुपए में एक पेन, बेचते वक्त में 15 रुपए में मेरे भाई कितना, एक पेन। हमने तो जी कहा है आर्टिकल को ही बराबर कर दो। अगर तुम्हारी इच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करने की नहीं है तो आर्टिकल बराबर कर दो, और अगर कर सकते हो तो कर लो। 150 को 1 से मेरे भाई मल्टीप्लाई कर लो, इतना आ जाएगा। 12 को इससे कर लो मेरे भाई, 180 आ जाएगा। यहीं पर रेशियो ले लो मेरे भाई, यहाँ 30 का 5 गुना, 30 का 6 गुना, 5 का वस्तु 6 में, तो मेरे भाई फायदा कितने का, 1 का। कितने के ऊपर में, 5 के ऊपर में। तो बाबू 1/5 हमारा कितना होता है बताना, तो बोलोगे 1/5 हमारा 20% का प्रॉफिट होता है गुरुजी। कितना होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। आइए चलिए मेरे भाई, साथ में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस वाले साथियों के लिए हमने 2 बड़ी प्यारी प्यारी किताब निकाली है गणित की। एक हमारी मेरे भाई इंग्लिश में है, दूसरी हमारी हिंदी में है। और अब तक के मेरे भाई इतिहास में ये हमारे द्वारा सबसे कम कीमतें की किताबें हैं। 99 रुपये में आप इसे मंगा सकते हैं, 99 रुपये में आप इसे मंगा सकते हैं। दोनों के दोनों मेरे भाई फ्लिपकार्ट पर मौजूद हैं और बढ़िया तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। संपूर्ण दिल्ली पुलिस मेरे भाई यहाँ पर दिया गया है, देखिए, और इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। एसएससी मैथ तो मेरे भाई सारे एसएससी एग्जाम्स के लिए हो जाती है, लेकिन जो अभी अपकमिंग आपके दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, अगर कोई बालक मेरे भाई उसके लिए पढ़ना चाहता है, उसके लिए तैयारी करना चाहता है, तो अपने दिल्ली पुलिस की इन किताबों के माध्यम से वो गणित में सुधार कर सकता है, बेहतर स्कोर कर सकता है। और बाकी जो भी भाई मेरे भाई यहाँ पर एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ एसएससी की किसी भी परीक्षा के लिए गणित का मेरे भाई सवाल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं आपको मेरे भाई बता दूं, आपके पास में बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों के लिए मेरे भाई बुक हमने बना रखी है, और वो है आपकी अपनी एसएससी मैथ। एसएससी मैथ मेरे भाई यहाँ पर है आपकी 2nd एडिशन, अभी मैं मतलब बताऊंगा यूट्यूब पर आकर के तरीके से। ठीक है, एसएससी मैथ की 2nd एडिशन हिंदी और इंग्लिश में मेरे भाई अवेलेबल है, आप यहाँ से मंगा करके बढ़िया से तैयारी इसकी कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे मेरे भाई सवालों को देखते हैं, और अब हम थोड़ा सा लेवल सवालों का बढ़ाते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है जरा देखिए, 5 नंबर सवाल। मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर 30 सेकंड का वक्त देता हूँ, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं फटाफट। यहाँ पे जल्दी से आंसर दीजिए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे भाई यहाँ पर, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बताइए मेरे भाई यहाँ पर फटाफट आंसर दीजिए, क्या है। फटाफट मेरे भाई यहाँ पर आंसर दीजिए, फटाफट दीजिए, क्या है क्या नहीं है, बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया मेरे भाई, आप यहाँ पर 30 सेकंड का वक्त आपका बीत चुका है। सवाल में कहा गया, एक दुकानदार ने 60 पेंसिलें 5 रुपए में 4 की दर से खरीदी हैं, अन्य 60 पेंसिलें मेरे भाई 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी हैं। उसने सभी पेंसिलों को मिला दिया है और उन्हें 4 रुपए में 3 की दर से मेरे भाई बेच दिया, उसका लाभ या हानि क्या होगा। ये जो सवाल होते हैं ना आपके यहाँ पर, ये मुश्किल तब तक नहीं होते हैं जब तक मेरे भाई यहाँ पर आप एक दुकान से खरीदो और एक दुकान से बेचो। ये मुश्किल तब बन जाते हैं मिश्रा जी जब आप 2-3 अलग अलग दुकान से खरीदो। समझ रहे हो बात को लेकर के। आपने एक बार अपने पसंद से उनके लिए कुछ ले लिया, उनको पसंद नहीं आया, फिर आप उनको लेकर के
चले गए, उनके पसंद से भी ले लिया, बाद में उनके घर वालों को समझ में नहीं आया, आप दोनों को उठा के ले जाके मेरे भाई बेच दिए। समझ रहे हैं? अब खरीदने के सोर्स कितने हो गए? 2 सोर्स हो गए यहाँ पे। अब ये नहीं बताएंगे क्या खरीद रहे थे आप, ठीक है, वो बात की बात है, आपकी पर्सनल बात है। बट यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ, जब खरीदने के हमारे सोर्सेस बच्चों अलग अलग हो जाते हैं, उस केस में अगर हम बेचें तो हम कैसे गणना करेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि कितने परसेंट का हमें प्रॉफिट हुआ है? समझ रहे हैं बात को लेकर के? और जो वस्तु मिश्रा जी खरीद रहे थे वो मेहंदी था और कुछ नहीं था। पहले दुकान से खरीदा वो उन्हें समझ नहीं आया, दूसरे में उन्होंने खरीदा वो उन्हें समझ में नहीं आया, तो ये अलग कहानी है। अब वो किस लिए मेहंदी आई क्या है वो बात की बात है। बट ठीक है, हमें हमारा उद्देश्य यहाँ सीखना है, हम वो देखते हैं। अब चूंकि खरीदने के सोर्सेज हमारे अलग अलग हैं, तो पैसा यहाँ पर, आर्टिकल यहाँ पर, इसको बोलते हैं CP1 मेरे भाई यहाँ पर, इसको बोलते हैं CP2 यहाँ पे, ठीक है। एक दुकानदार 60 पेंसिलें खरीदता है 5 रुपए में 4 की दर से, 5 रुपया है और कितने आर्टिकल लाया? 4, ठीक है। और दूसरे से भी 60 खरीदता है 3 रुपए में 2 की दर से। तो आप बताओ यहाँ से मिश्रा जी कितना खरीदा है? 60। और यहाँ से भी कितना खरीदा है? 60। तो क्या हमारा ये अंदर से कर्तव्य नहीं बनता है कि हम इसको 60 और 60 बनाएं? बोलिए, कभी हमारा भगवान माफ करेगा अगर हम इसको 60 नहीं बनाए तो? हमें 60 बनाना पड़ेगा दोस्तों, हमें बनाना पड़ेगा उसको लेकर के। क्या बात है, शायरी लेकर के आ गए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, खतरनाक आदमी हैं आप, ठीक है। बीवी बच्चे सुखी रहे आपके। तो हमें यहाँ पर 60 बनाना है मेरे भाई। 60 बनाने के लिए हमको यहाँ 15 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 15 से करना पड़ेगा। 60 बनाने के लिए इसको 30 से करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 30 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे भाई जब दो अलग अलग दुकानों के CP हो जाते हैं, तो हम उसको मेरे भाई एक टोटल CP में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। पहले दुकान से 75 रुपया का खरीदा, दूसरे से 90 रुपये का खरीदा, 90 और 75 मिलकर के हो जाते हैं 165, और 60 और 60 मिलकर के हो जाते हैं 100 मेरे भाई, यहाँ पर 20 हो जाते हैं। समझे कि नहीं समझे आप मेरी बात को बताइए। तो आपने यहाँ पर जी कहा 75 90 हमारा कितना होता है? 165 होता है। हमने यहाँ पर इस रेट में इतने आर्टिकल खरीद लिए। अब लास्ट में हम उसका करेंगे क्या? तो लास्ट में हमें बेचना पड़ेगा, और उन सभी पेंसिलों को मिला दिया और उन्हें 4 रुपये में 3 की दर से हमने बेच दिया। तो अगर हम बेचने की बात करें ना भाई, यहाँ पर 4 रुपया में 3 की दर से बेच दिए। तो खरीदे जब 120 थे तो 3 ही क्यों बेचे? वस्तुओं को बराबर करो और बराबर करके बेचो। बराबर करने का तरीका एक क्रॉस मल्टीप्लाई है, और नहीं तो मैनुअली बराबर किया जा सकता है। मैनुअली कैसे बराबर किया जा सकता है? अगर 120 खरीदा है तो 120 बेचना पड़ेगा। 120 बेचने के लिए इसको 120 बनाना पड़ेगा, यानी 40 से गुना करके बनाएंगे। खरीदे 165 में थे, बेचे 160 में, भारी नुकसान हो गया, भारी मिस्टेक हो गया मिश्रा जी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी? लॉस हो गया हमारा। कितने का गुरुजी लॉस हो गया आप ये बताइए? तो बोलेंगे गुरुजी 5 का हमारा लॉस हो गया। कितने के ऊपर में हो गया? 165 के ऊपर में हो गया। और इंटू कितना करेंगे मेरे भाई? यहाँ पर 100 करेंगे। 5 से अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 3 बार में, तो हम बोलेंगे जी 1/33 इंटू 100, 1/33 इंटू 100। खाली नीचे में 33 आ रहा है, इसमें नीचे में 33 आ रहा है नहीं, इसमें आ रहा है नहीं, इसमें आ रहा है नहीं, तो मेहनत क्यों करना? सीधा ऑप्शन नंबर जो है बी फॉर बड़की भौजी, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात खत्म मेरे भाई, ठीक है। तो समझ में आ गया बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए आप यहाँ। वैसे ही हमारे पास में एक और सवाल है। हमसे यहाँ पर कहा गया एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 में 4 की दर से, उतने ही अधिक मेरे भाई यहाँ पर इतने के दर से। मैं आपको इस सवाल के लिए भी मेरे चैंपियन साहब को 30 सेकंड का वक्त देता हूँ, चलो 45 सेकंड का वक्त दे दिया। शर्त मेरी इतनी सी है, हर बच्चा मेरे भाई बना देना, और मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, ठीक है। जल्दी से आंसर बताओ मेरे भाई कितना होगा, तब तक हम भाई साहब का शायरी पढ़ लें। अच्छा,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई, यहाँ पर बहुत शानदार शायरी है आपकी। ठीक है, और मैं मेरे भाई शायरी को थोड़ा-सा आप लोगों से तैयारी से रिलेट करूँगा यहाँ पे, ठीक है? हालाँकि इसको कई अलग-अलग पहलुओं से रिलेट किया जा सकता है, ठीक है? लेकिन अक्सर क्या होता है ना, हमारी जो ये तैयारी है यहाँ पर, ये पता है कैसी है? हर व्यक्ति यहाँ पर बढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति को यहाँ सरकारी नौकरी चाहिए, और सिर्फ़ एक सरकारी नहीं, एक प्रतिष्ठित नौकरी चाहिए। लेकिन जब मेहनत की बात आती है, तो जब हम इस सफ़र में चल रहे होते हैं, तो कुछ लोग मेरे भाई 50% सिलेबस करके छोड़ देते हैं, कुछ 60%, कुछ 70% और कुछ 20 सफ़र में ही मेरे भाई अपनी तैयारी को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा कहना है जो इस सफ़र में मेरे भाई बीच में आधे में छोड़ करके निकल जाते हैं, उनके लिए यहाँ पर ये है कि हमें छोड़कर आप गए तो हम भी यह कह जाएंगे, हमें छोड़ करके आप गए तो हम भी यह कह जाएंगे, बीच भंवर में साथ छोड़ने वाले भी बह जाएंगे। फिर से कहता हूं मेरे भाई, यहाँ पर हमें छोड़ करके आप गए तो हम भी यह कह जाएंगे, बीच भंवर में साथ छोड़ने वाले भी बह जाएंगे। अगर युद्ध में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुनो, अगर युद्ध में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुनो, ठीक है? अर्ध कथा सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे। ठीक है, तो याद रखो इस बात को लेकर के, अभिमन्यु नहीं बनना है। ऐसा नहीं है कि अभिमन्यु की तारीफ नहीं है, अभिमन्यु एक योद्धा नहीं था, लेकिन याद रखना जब वो अपने गर्भ में था, 9 चक्र तोड़ने थे, 7 चक्र ही सुन पाया और इसी वजह से युद्ध में मारा गया। तो आपको अभिमन्यु हम कभी बनने नहीं देंगे। आपको इस मेरे भाई महाभारत का अर्जुन बनना है, जिसको सब कुछ भेदना आना हो, और वो बनने के लिए आपको कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अंत तक बने रहना होगा, बीच में साथ नहीं छोड़ना होगा। ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 6 मेरे भाई यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। कहा गया जी, अ फ्रूट सेलर बाई सम ऑरेंजेस एट अ रेट ऑफ 4 फॉर रुपीज 10 एंड एन इक्वल नंबर ऑफ, ठीक है, इक्वल नंबर मोर एट 5 फॉर रुपीज 10, देन ही सेल द वोल लॉट एट अ रेट ऑफ 9 फॉर रुपीज 20। क्या होगा? खरीदने के सोर्स हमारे दो अलग अलग थे, बेचने का सोर्स इकलौता है, क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, जैसे पीछे हमने किया, कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो हम दो अलग अलग सोर्सेस से मेरे भाई खरीद के लेके आए, तो हम यहाँ पर मेरे भाई दो अलग अलग सोर्सेस को हम देखेंगे। हमने कहा एक जगह 10 रुपए के कितने खरीदे थे मालिक? 4 खरीदे थे। तो 10 रुपए के मेरे भाई कितने खरीदे थे? तो 4 खरीदे थे। दूसरे जगह में हमने इक्वल नंबर ही खरीदा, जितनी संख्या यहाँ से खरीदी उतनी ही संख्या यहाँ से खरीदी। तो हम यहाँ पर मेरे भाई 10 रुपए का कितना लिए? तो यहाँ पर 5 लिए। दोनों जगह से ऑरेंज के लिए गए संख्या बराबर थे। दो तरीके से बराबर किया जा सकता है, एक मैनुअल तरीके से और एक यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तरीके से। आप यहाँ पर कौन सा तरीका मेरे भाई पसंद करेंगे? आप बोलेंगे गुरुजी मैनुअल किया जाए। तो अगर मैनुअल किया जाए मेरे भाई, यहाँ पर 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, या फिर सबसे बढ़िया मैनुअल कर लो। 4 है तो इसके पास में 5 नहीं है तो 5 से गुना, और मेरे भाई 5 है इसके पास में 4 नहीं है तो 4 से गुना। अगर आप बच्चों देखोगे तो बोलोगे गुरुजी देखो 50 और 40 कितना होता है? 90 रुपये का खरीदे हैं, 20 यहाँ से 20 यहाँ से 40 रुपये का खरीदे हैं। तो दोनों दुकान से बुला करके मिश्रा जी कितना रुपया खरीद लिए? 90 रुपये। और 90 रुपये में कितना खरीद लिए? 40 वस्तु खरीद लिए। ठीक है, अब यहाँ बोला गया जी हम यहाँ पूरा का पूरा लॉट 20 रुपया में 9 के दर से बेच दिए। 20 रुपया में 9 के दर से मेरे भाई बेच दिए पूरा का पूरा। बताओ फायदा या नुकसान? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिंदाबाद। 9 इंटू 9 81 यानी 810 हो जाएगा मेरे भाई, और 40 इंटू 20 मेरे भाई 800 हो जाएगा। आप एक बात बताओ, 810 के सामान को 800 में बेचते हो या 81 के सामान को 80 में बेचते हो? फायदा है कि नुकसान है? तो नुकसान है। कितने का? एक का। कितने पे? 80 पे या 81 पे, इंटू कितना मेरे भाई? 100। लगभग मेरे भाई यहाँ पर 81/100, यहाँ पर लॉस ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। फायदा कैसे हो गया? ठीक है, यहाँ पर आपने कम में बेचा ना तो लॉस ही होगा मेरे भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अब अगला सवाल मेरे भाई यहाँ देखो, यहाँ पर ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, इसके ऊपर का सवाल है मेरे भाई यहाँ पर, और इसको बना दिया तो समझ लो मेरे भाई आपको इस कंसेप्ट का राजा बना दिया हमने, और आप बन भी गए यहाँ पर अपनी मेहनत से। जल्दी से बना करके दिखाइए। सवाल मेरे भाई पहले पढ़िए, 30 सेकंड का वक्त मेरे भाई यहाँ देते हैं, फिर बड़े शान से हम ये कह पाएंगे कंसेप्ट नंबर 12 हमें पूरा याद है। जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ यहाँ पे, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया।
कुछ लोग मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, कुछ यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। मिश्रा जी के डायरी से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो एक बड़ी सी शानदार शायरी निकली है, और यहाँ पर जब उनके मोहब्बत का मजाक बन चुका था तब उन्होंने ये लाइन लिखी थी। मैं चाहूँगा आप लोग सुनिए यहाँ पे कि मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़के को आवारा मत करना। मुस्कुराओ मगर इशारा नहीं करना, किसी घर के लड़के को आवारा नहीं करना। मजाक को मोहब्बत बनने में देर नहीं लगती, सुनो ये मजाक दोबारा मत करना। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है भाई, क्या बात है मिश्रा जी, बहुत बड़े शायर बनेंगे आप एक वक्त में, हमें पता है। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, अब आगे बढ़ते हैं, सवाल को देखते हैं क्या कहा। 60 ऑरेंज खरीदे हैं 72 रुपए में 10 की दर से, फिर 60 ही ऑरेंज यहाँ पर भी खरीदे हैं मेरे भाई, और 12 रुपए में कितने की दर से, तो 60 ऑरेंज यहाँ भी खरीदे हैं 90 रुपए में 12 की दर से। तो हमने यहाँ पर कहा जी एक तरफ पैसा रहेगा, एक तरफ में आर्टिकल रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे पहले दुकान का सीपी, यहाँ देखोगे दूसरे दुकान का सीपी। पहले दुकान से 72 रुपए में ये इंसान 10 संतरे लेकर के आता है, दूसरे दुकान से 90 रुपए में मेरे भाई ये 12 संतरे लेकर के आता है। दोनों जगह से इक्वल नंबर खरीदता है, और वो कितना है, तो वो 60 ऑरेंज है। पहले दुकान से भी इसने 60 खरीदे हैं, दूसरे से भी इसने 60 खरीदे हैं। इसका मतलब यहां पर इंटू 6 हो जाएगा, तो यहां भी 6 होगा, और यहां इंटू 5 होगा, तो यहां भी 5 होगा। तो यहां पर टोटल सीपी कितना होगा, 60 संतरे यहां से 60 संतरे यहां से, तो खरीदे कितने 120 मेरे भाई। यहां पर 6 इंटू 2 12 7 42, और मेरे भाई इतना हो गया, और यहां पर इतना हो गया, यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई 882 रुपए। 882 रुपए में कोई इंसान 120 संतरे खरीदता है। 882 रुपए में कोई इंसान 120 संतरे खरीदता है। 882 रुपए में खरीदने के बाद में उसका 118 रुपया ट्रांसपोर्टेशन पे लग जाता है। इसमें 118 मेरे भाई जोड़ दोगे तो यानी तुमने मेरे भाई कितना जेब से लगा दिया, आपने 1000 रुपया। ये 1000 रुपया तुमने अपने जेब से लगा दिया है। क्वेश्चन में कहा है मेरे भाई तुमको प्रॉफिट चाहिए 26% का, तो यानी तुम कितने में बेचोगे मुझे ये बताना। तो बोलोगे गुरुजी 1000 में खरीदे थे, जो अपने आप में 100% का मान था, 126 के लाभ में बेचेंगे, यानी हम बेचेंगे 1260 में। आज 1260 में आप 120 संतरे बेच पा रहे हो। आज 1260 में 120 संतरे आप बेच पा रहे हो, तो मेरे भाई 32 संतरों का मेरे भाई सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो हम बोलेंगे जी 1260 में हम कितने बेच पाए, तो 120 बेच पाए। आपको कितने का चाहिए, 32 का चाहिए, बात खत्म। 6 से मेरे भाई यहाँ पर 2 बार में, और 6 से मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार में, किस बार में, 2 से हमारा 16 बार में, 16 एकम 16 32, और एक मेरे भाई 33, 336 ऑप्शन नंबर ए आंसर है। तो हमने कहा ना क्वेश्चन के लैंग्वेज में थोड़ी सी परेशानी होगी तो पढ़ने में, बट कोई बात नहीं, हम क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर इतने रुपए में ये, इतने रुपए में ये, दोनों जगह से इक्वल खरीदना था, यानी इतने संतरे खरीद लिए 1000 के, 1000 में मेरे भाई इतने का फायदा होकर के हमने यहाँ पर जो है, ठीक है, हमने इसको बेच दिया, कोई दिक्कत यहाँ पे। आगे बढ़िए, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है, ये आप लोग बना लीजिएगा, और हमारी तरफ से कंसेप्ट नंबर 12 खत्म हुआ। अब हम कंसेप्ट नंबर 13 में शुरुआत करते हैं, ठीक है। एक भाई पुनीत नौरियाल कहते हैं गुरुजी प्रणाम, वीओडी बैच परसेंटेज पूरा होने वाला है, काफ़ी समझ आ रहा है, बस कभी कभी फॉर्मूला में फंस जाता हूँ, कुछ बता दीजिए। पुनीत भाई देखो, एक छोटी सी बात बताता हूँ, इतनी छोटी सी बात के लिए आपने 100 रुपये की सुपर चैट की, बताओ, ठीक है। चलो सबसे पहली बात तो बहुत बढ़िया है कि आपको यहाँ पर वीओडी बैच से सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब दूसरी बात हम आपको कहते हैं कि मेरे भाई यहाँ पर आप फंस गए तो उसका उपाय क्या है। देखो तैयारी है ना, कभी एक स्टेज में नहीं होती है। मैं आपको एक बात बताऊँ, आज मैं आपको मेरे भाई सपोज करिए आज आप परसेंटेज पर हैं, आज आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं, आपको परसेंटेज पूरा समझ में आएगा, तरीके से आएगा। जिस दिन आप परसेंटेज से मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस में मेरे भाई मूव करेंगे ना, आपको उसके बाद परसेंटेज थोड़ा थोड़ा गायब हो जाएगा। इसके बाद में टाइम एंड वर्क मूव करोगे तो आपका ये भी गायब हो जाएगा। ये कुछ उसी प्रकार से है कि जब आप मेरे भाई नाउन पढ़ते हो तो इंग्लिश में आपको नाउन का एरर लग जाता है, जब आप आर्टिकल पढ़ते हो तो आर्टिकल का एरर लग जाता है, और जब दोनों के क्वेश्चन मिला करके दे दिए जाते हैं तो कुछ नहीं लग पाता है, सब कहानी खत्म हो जाता है। क्यों, पता है क्या है कि जिस चैप्टर को जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमारा 100% फोकस उसी के ऊपर में होता है, हमारे सारे कंसेप्ट आसपास उसी के घूम रहे होते हैं, तब तो हमसे मेरे भाई वो सवाल बन जाते हैं। जैसे हम उस जोन से, अरेना से बाहर आते हैं, उसके बाद में हमें ऐसा लगता है यार वहाँ क्या पढ़ा था, अच्छा इलेक्शन में कौन सा कंसेप्ट था। तो इसका सीधा साधा एक ही इलाज है, और वो ये है रिगरस प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि आप ही एक ऐसे इंसान हो, यार एक बात बताओ, एक टीचर को भी है ना ये कह दिया जाए कि दिन के 10 घंटे
आपको मेरे भाई पढ़ाने हैं, लेकिन आप हर बैच में परसेंटेज पढ़ाओगे और 1 साल बाद तुम उसको भेज दो और बोल दो जाकर के अलजेब्रा पढ़ा के आइए, मेरे भाई मैं कह रहा हूँ गारंटी एक बच्चा उससे ज़्यादा जानकारी रखेगा उस टीचर के मुकाबले। तो ये हमारी मेरे भाई है ना मानसिक स्थिति बन जाती है। जिस चीज़ के ऊपर में हम ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसको आए दिन मेरे भाई यहाँ पर हम प्रयास कर रहे होते हैं, उसमें हमारा हाथ मजबूत हो जाएगा, और जिस पे हम नहीं करेंगे तो हाथ कमज़ोर रहेगा। कुछ बच्चों को गणित वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आता है, लेकिन मेरे भाई बाकी क्वेश्चंस वो नहीं बना पाते हैं। क्यों पता है? वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो क्वेश्चंस के साथ में द्वंद्व नहीं करते हैं। और अगर कुछ लोग द्वंद्व भी करते हैं तो जहाँ कैलकुलेशन आएगा कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेंगे। कुछ लोगों की तो आलम ऐसी है, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 घंटे का मॉक टेस्ट होता है और वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए पता है क्या करते हैं, उस मॉक टेस्ट को भी जैसे कोई बढ़िया क्वेश्चन आएगा मैथ का, तुरंत पॉज मारेगा और पॉज मार करके पहले सारा सॉल्व कर लेगा या कैलकुलेशन सॉल्व करके टिक कर देगा, तब आगे बढ़ेगा। है बढ़िया नंबर, कम से कम इतना वाहियात नंबर तो नहीं है कि अपने आप में जलील हो जाए। ऐसी संतुष्टि भी किस बात की संतुष्टि है, तुम मुझे ये बता दो। क्या मैं तुम लोगों की हरकतें नहीं जानता हूँ? ये बोलो। 2 मिनट जीएस का क्वेश्चन को या तुरंत कॉपी करके और वहां पर गूगल पे सर्च कर लोगे, चलो 2-4 नंबर बढ़ जाए। अपने आप को देखते हो कि हाँ, इतने सारे जो बच्चों के रैंकिंग आए हैं ना, उसमें कम से कम मेरा एक रैंक दिख जाए। इस रैंक का तुम भी आचार डालोगे? बोलो। मेन तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये होता है कि वेदर आदित्य रंजन एक्साइज इंस्पेक्टर है कि नहीं है। फर्क नहीं पड़ता मॉक में कितने आते थे, फर्क नहीं पड़ता पेपर में कितने आए, सेलेक्टेड है कि नहीं है, फर्क इस बात का पड़ता है। तो उस तरीके से लेकर के चलो ना भाई, ये सोचना पड़ेगा ना तुमको। और अपने आप से ईमानदारी नहीं रखी तो कैसे काम होगा? इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। कोई भी टीचर दुनिया का तुम्हें घोल के कुछ नहीं पिला सकता है। वो पढ़ाएगा, वो समझाएगा, वो लाखों बच्चों को पढ़ाएगा। आज मेरी ये वीडियो 1.5-2 लाख बच्चे देखते हैं, लेकिन मेरे भाई सिलेक्शन सबका नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इंसान सारे अच्छे बन जाओगे, कामयाब सारे बन जाओगे, लेकिन जब वाईटी मेरे भाई वैकेंसी 10,000 की है तो कहाँ से 1.5 लाख का सिलेक्शन हो जाएगा? तो वहां पर यही होगा ना, वो 10,000 बच्चे कौन होंगे? जो बहुत मेहनत कर रहे होंगे, जो अपने आप पर काम कर रहे होंगे, उसकी भीड़ का हिस्सा बनो। ठीक है, आ जाओ। चलो, कंसेप्ट नंबर 13 एक स्पेशल कंसेप्ट है, और आप मेरे भाई यहाँ पर इसको ये बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर ये क्या है, मतलब एक तरीके से डिफरेंस मेथड आप इसको कह सकते हो कि सर ये हमारा डिफरेंस मेथड है। बहुत ही प्यारा है मेरे भाई। यहाँ पर डिफरेंस मेथड कैसे अप्लाई होता है, कहाँ पर होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। डिफरेंस मेथड की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो क्या कहता है, बोला गया सेलिंग प्राइस ऑफ एन अलमीरा इज डबल, तो प्रॉफिट ट्रिपल हो जाता है। वस्तु को अगर विक्रय मूल्य को आप डबल करते हो तो प्रॉफिट 3 गुना होगा। पहले लाभ का हमारा परसेंट कितना है, आप हमें ये बताओ। तो जैसे मानो कोई वस्तु थी मेरे भाई यहाँ पर, ये तुम्हारा क्या हो गया भाई, सीपी हो गया। यहाँ पर तुम्हारा सेलिंग प्राइस पहले का हो गया, यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया मेरे भाई, बाद का सेलिंग प्राइस हो गया। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, किसी अलमारी का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए। मान लो मेरे भाई यहाँ पर जो है, पहले तुम 100 रुपये में बेचते थे और अब हमने इसको 200 में यहाँ पर कर दिया। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया, ठीक है, प्रॉफिट हमारा 3 गुना हो जाएगा। यहाँ का प्रॉफिट पी था तो यहाँ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3p हो जाएगा। दोस्त, आज एक तुम्हें कंसेप्ट, एक ट्रिक, एक बात मैं सिखाता हूँ, अपने जीवन में डाल लेना। और वो यहाँ पर ये है कि ऐसे वाले सवालों में, डिफरेंस मेथड में, इन दोनों का जो अंतर होता है यहाँ पर किसके बराबर है, 100 के, और इन दोनों का अंतर किसके बराबर है, 2p के। तो इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस क्या होता है, बराबर। 2p का मान अगर 100 है, 2p का मान 100 है, तो p का मान कितना होगा, 50। यानी पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था, 50। आप 100 में किसी वस्तु को मिश्रा जी बेचते थे और 50 रुपये का प्रॉफिट था, तो 100 में से 50 को घटा दीजिए, इसका मतलब आपने खरीदा कितने में था, 50 में था। एक तो इस तरीके से आप अपना क्रय मूल्य निकाल सकते हो, या फिर मेरे भाई यहाँ पर, मेरे भाई p का मान 50 है, 3p का मान 150 होगा, 200 में से 150 घटा दो तो आप अपने cp का मान निकाल सकते हो। दोनों में किसी भी तरीके से मेरे भाई आप अपना मान निकाल पाओगे। अब चूंकि बात यहाँ पर हुई है लाभ के परसेंट की, तो आप मुझे बताओ पहले कितने का फायदा हो रहा था, 50 का। कितने के ऊपर में, 50 के ऊपर में, इनटू कितना मेरे भाई यहाँ पर 100%, सीधा सीधा आंसर 100% आएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। मुझे पता है मेरे भाई आप सब मेहनत करना चाहते हो, ऐसा कोई बालक यहाँ पर नहीं है, कोई बच्चा यहाँ पर नहीं है जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो, जिसके पास में करोड़ों पैसा पड़ा हुआ हो यहाँ पे और मौज मस्ती के लिए वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होगा, ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, सबके पास में मजबूरी है मेरे भाई। मैं ऑफलाइन में रहता हूँ ना, मैं पढ़ाता हूँ, ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं ना सर, पोस्टर लगाते हैं सर, जैसे तैसे करके आप क्या ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन दे दीजिए ना। ठीक है, जितनी संभव उनकी मदद हो पाती है मैं उतना करता हूँ। कई ऐसे बच्चे हैं भाग करके घर से आए होते हैं,
रात में कहाँ सोएंगे वो भी नहीं बताएंगे कि सर बस स्टैंड पे सोए थे कि रेलवे स्टेशन पे सोए थे कि लाइब्रेरी में सोए थे, नहीं बताएंगे। वो मन में ख्वाब यहाँ पर है कि हमको कुछ बनना है। 10 बच्चे ऐसे आते हैं लेकिन उसके 2 कामयाब होकर के जा पाते हैं, बाकी के 8 पता है क्यों? एक पल का वो कष्ट उठा जरूर लेते हैं, घर से भाग के जरूर आ जाते हैं मेरे भाई यहाँ पर, लेकिन जब 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन जब बीतता है ना, तो उनके मोटिवेशन डाउन होने लगते हैं, उनका मेरे भाई स्ट्रेंथ खत्म होने लगता है और वापस से वो गाँव भाग जाएंगे। तो ये तैयारी जानकारी और ज्ञान का तो कभी था ही नहीं, ये तैयारी तो संघर्ष का था, ये तैयारी मेरे भाई आपके दृढ़ संकल्प का था। आप जितने लंबे समय तक रखते हो मेरे भाई इस तैयारी को, उतना बेहतर है। अभी मैं कि यहाँ पर वो सेंटर वाले जो जाते हैं ना, वो माइक लेकर के और लोगों से पूछते हैं पेपर का रिव्यू क्या था। तो एक मैं अभी शॉर्ट्स देख रहा था, एक लड़की का था वहाँ पे, ठीक है, उससे पूछ रहा था एग्जामिनर की कितना अटेम्प्ट है आपका, कहती 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं। तो बोला कि क्या लग रहा है आपको इस बार, कहती देखिए सेलेक्ट तो हो जाऊंगी लेकिन हर बार मेरा पेपर खराब जाता है खाली मेरी नर्वसनेस की वजह से। ठीक है, तो 2 तरह के फैक्टर होते हैं, एक होती है मेरे भाई आपकी तैयारी अधूरी नहीं है, और दूसरा सिलेक्शन नहीं होने का कारण होता है तैयारी तो है सर, आप नर्वस बहुत हैं। लड़कियों के केस में 90% उनको किल करता है उनकी नर्वसनेस। मेरी एक स्टूडेंट थी, अभी 4 बार से मेंस का पेपर दे रही थी, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। हर बार सिर्फ एक ही हो जाता था, उसके रूममेट्स का, दोस्तों का, सबका हो जाएगा, उसका नहीं होता था, खाली उसको नर्वसनेस मारेगा, खत्म कर देगा उसको, जाएगी हाथ वाथ कांपना शुरू हो जाएगा, उसी समय वो सारा टेंशन लेना शुरू हो जाएगी। उसको नॉलेज का कभी नहीं था, कई सवाल तो ऐसे भाई मेरे से तेजी में सॉल्व कर देगी वो, मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ, सोचो उसकी वहाँ पे जीएस का अथाह ज्ञान है उसको, लेकिन वहाँ पर नर्वसनेस सारा लिपापोती करके चली आएगी। फाइनली इस बार उसके अच्छे मार्क्स है और सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, बट उसने क्या किया, कंसिस्टेंसी रखी। रीजन कोई ना कोई फेलियर का होगा ही होगा, अगर आप फेल हो रहे हैं कहीं पर भी तो उसके 10 रीजन है, ठीक है। अब वो आपको ढूंढना है, आपको काम करना है, आपको मेरे भाई संकल्प लेना। अब उस लड़की के पास में कोई ऑप्शन नहीं था, या तो घर वाले शादी कर देते, जिंदगी भर अपने पति का सुनती, ससुराल वालों का सुनती, कम से कम ये तो है आज उसने सामर्थ्य बनाया है, वो किसी को सुनाएगी नहीं, कुछ बुरा नहीं बोलेगी, मालकिन बन के नहीं घूमेगी, लेकिन एक सम्मान के साथ में अपनी जिंदगी को गुजारेगी। 2 पैसे के लिए भीख नहीं मानना पड़ा होगा उसको, हाथ नहीं फैलाने पड़े होंगे अपने पति के आगे। जिंदा रहेगी वो, अपने दम पर जिंदा रहेगी, खुश रहेगी, अपना भी ध्यान रखेगी, माँ बाप का भी ध्यान रखेगी, पति का भी रखेगी, लेकिन उसके लिए उसने संघर्ष किया, उसके लिए उसने मेहनत की, उसको फ्रस्ट्रेशन में जीना पड़ा, लोगों के तानों में जीना पड़ा, सुना उसने 1 साल 1.5 साल, लेकिन आज अपने आप को कामयाब बनाई। आपके अंदर पोटेंशियल है, आप भी करो, रोका किसने है? कोई आपके हाथ का निवाला थोड़ी छीन रहा है, मुंह से थोड़ी छीन रहा है कुछ, यहाँ पे आपकी हक की लड़ाई, आप लड़ो भाई। हमसे ज्यादा मेहनत की होगे बताओ, साला पोस्टर खड़ा होकर के रोड पे बैठ देते हैं, बताओ, रिक्शा तक चलाए हैं हम यहाँ पे। रूम शिफ्ट करना था हमको एक जगह से दूसरे जगह पर जा करके, सोचे 100 रुपया लेगा हमको ऑटो वाला, 150 रुपया लेगा ठेला वाला, ठीक है। एक भाई सब्जी बेचता था, रोज शाम को जाते थे लोग तो उसी से सब्जी खरीदते थे, पहचान हो गई थी, उसी को बोले यार थोड़ा ठेला दे दो तुम। हम यहाँ ठेला चला रहे हैं, अजय ठेला पीछे ठेल रहा है, अजय मेरा रूममेट था, हम लोग सामान रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जीवन हमने गुजारे हैं भाई। खाने को कुछ नहीं मिला ना, 2 आलू डाल के यहाँ सीटी लगा दिए दाल के अंदर में, ले चावल दाल चोखा तैयार है, मौज एकदम बढ़िया से। इंपॉर्टेंट पढ़ाई था सर, क्या खाया क्या नहीं खाया फर्क नहीं पड़ता। आज गुची अरमानी पहन रहा हूँ नहीं पहन रहा हूँ वो बहुत बात की बात है, तब भी पहना क्या पहना कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट मेरे भाई हमेशा आपकी तैयारी रहती है, आप बनो ना भी कामयाब। अभी जब जा करके दुबई से हम कपड़ा खरीदते हैं, कहाँ से खरीदते हैं भाई, ये सब दुनिया देख लेगी। और उस समय कैसे किया, किसी को कुछ पता है? नहीं पता है। इफ्को चौक आता है गुड़गांव में, इफ्को चौक पे खड़ा होकर के, एक पब्लिक स्कूल था, नाम नहीं बोलूंगा, वहां पे चल के पोस्टर बांटा करते थे 200 रुपये में, 300 रुपये में, कि रोज के 400 रुपये मिल जाए तो काम हमारा हो जाए। 4 दिन बांटेंगे और 6 दिन आराम करेंगे, उसी पैसे से खाना वाना बनेगा। भाई करना पड़ता है मेहनत यार, नहीं तो नहीं होता जिंदगी में। दुनिया कोई है ना इतना फ्री का तुमको कुछ नहीं देने वाला है, अपने दम पे खुद साम्राज्य अपना बनाना पड़ता है। मैं अपने लाइफ में किसी से कोई एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चलता हूँ कि मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए क्या छोड़ा, मैं क्या छोड़ करके जाऊंगा, मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है। बनाओ अपने आप को, पढ़ो भाई। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल को डबल करोगे तो प्रॉफिट 4 गुना हो जाएगा। ओरिजिनल प्रॉफिट बताओ, तो यहां पर ये हमारा सीपी है। अगर हम बात करें यहां पर तो है जो यहाँ पर अगर हम कहें सेलिंग प्राइस हम डबल करते हैं, तो सेलिंग प्राइस डबल करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा पैसा है और इसका मेरे भाई डबल हम कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस डबल मेरे भाई 100 रुपये का सामान है, हमने उसका डबल कर दिया तो कितना कर दिया, 200 रुपये कर दिया। और प्रॉफिट परसेंटेज हमारा 4 गुना कर दिया, ये हमारा कितना गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया। तो मेरे भाई ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितने का होगा? तो ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो जैसे इसका गैप कितना है 100 और इसका गैप मेरे भाई कितना है 3p है। सिंपल सी बात है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ हमारा 4 गुना हो जाएगा। यानी गैप कितने का, 3p का, और यहाँ पर गैप कितने का, 3p
पी का मान 100 है तो मेरे भाई पी का मान कितना हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा। हालांकि मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो है आसान बना देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर इसको 300 मान देता हूँ और इसको मेरे भाई यहाँ पर 600 मान देता हूँ। कारण बता रहा हूँ मेरे भाई, ताकि गैप 3 का मल्टीपल हो जाए। अब यहाँ पर इसका गैप हमारा कितने का है, तो इसका गैप हमारा 300 का है। 3p का मान 300 है। अगर मेरे भाई 3p का मान हमारा दोस्तों 300 है ना, तो आप एक बात जान लो, p का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और p का मान भाई साहब 100 हो जाएगा। 300 में से 100 घटा दो तो मेरे भाई 200। क्या आप ये नहीं बता सकते प्रॉफिट का परसेंट कितना है, बताना। आप बोलोगे सर 100 रुपया का प्रॉफिट है, कितने के ऊपर में है, 200 के ऊपर में, इंटू मेरे भाई यहाँ पर 100% हो जाएगा बस। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 50% करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली है। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे भाई मेहनत करनी पड़ती है, इस बात को ध्यान रखो। और कभी जीवन में अभिमान मत लाओ, कभी जीवन में किसी चीज़ का घमंड मत लाओ। दुनिया अगर हंसती है तो हंसने दो। तुम लोगों को क्या लगता है मेरे ऊपर में आज लोग नहीं हंसते होंगे? मेरे ऑफिस में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, मिलते हैं मुझसे, सबसे पहले ये देखते हैं कौन से ब्रांड का कपड़ा पहने हैं। क्या इस पर कोई ब्रांड अभी दिख रहा है तुम लोगों को, बताओ। यहाँ पे कई बार पहन करके आ चुका हूँ, दिखेगा भी नहीं। 400 रुपये का स्वेटर है ये, कैसे दिखेगा ये बोलो? पॉसिबल ही नहीं दिख जाए। 4000 वाला नहीं है ये। देख के मुस्कुराते हैं, अरे यार हम तो इतना नाम सुने थे इनका, ये तो बड़ा ऐसे रहते हैं। कभी देखो मुंह धो करके भी नहीं आए हैं पढ़ाने। मेरे लिए मेरा काम महत्वपूर्ण है भाई। क्या पहना हूँ, क्या खाता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या पढ़ाता हूँ, फ़र्क ये पड़ता है। कितने इंस्पेक्टर बनाए, फ़र्क मेरे लिए ये पड़ता है। वो मुझे सुकून की नींद देगा, बाकी चीज़ें मुझे नहीं देंगी वहाँ पर। ठीक है, मेरे साथ रहने वाले जानते हैं यहाँ पर कि मैं किस तरह का मैं जीने का स्वभाव रखता हूँ और क्या है। सेम चीज़ आपको भी बोलूँगा, जब सपने बहुत बड़े होना तो शुरू में एक्साइटेड मत होना। ठीक है, कुछ लोग थोड़ा धन पा करके अपने आपा खो देते हैं, वो कभी मत करना। बहुत अपने आप को स्थिर रखो, एकदम शांत जल की तरह। कहते हैं ना, जहाँ का जल जितना गहरा होता है वहाँ पर वो शांति उतनी बनी होती है। उतना करके चलो, पेशेंस रखो। और मेरे भाई फोड़ो जो फोड़ना है तुमको। जिस दिन प्राप्त कर लो, एकदम जाना खुली जगह पे, खूब जोर से चिल्लाना यहाँ पे कि आज हमने कुछ प्राप्त किया, मजा आएगा तुमको। ठीक है, पढ़ो यहाँ पे। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए ब्रह्मास फॉर्मूला बुक इज इंक्रीज टू इतना ऑफ इट्स मेरे भाई सेल्फ प्रॉफिट, मेरे भाई इतना हो जाता है। प्रॉफिट का हमारा परसेंटेज क्या होगा? जो चीज़ हमने पढ़ाया मेरे भाई उसी तरह का ये है। हम यहाँ पर क्या कहते हैं, देखिए ये हमने खरीदा था, ये हमारा पहले बेचने का कीमत है, ये हमारा अब बेचने का कीमत है। फॉर्मूला बुक के विक्रय मूल्य को इतना कर दिया जाता है। इतना करने का मतलब, अगर पहले उसकी विक्रय मूल्य 3 थी तो अब उसके विक्रय मूल्य को 5 कर दिया जाता है। पहले हम 3 में बेचते थे तो अब हम उसमें मेरे भाई 5 में कर देते हैं। यानी 300 से कितना कर देते हैं, तो 500 कर देते हैं। हम रेशो ले लेंगे ना, क्योंकि हमारे लिए 100 मानकर बनाना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो उसका लाभ दोगुना हो जाता है। ठीक है, आप 300 और 500 नहीं लेना चाहते हो, मत लो भाई, 3 और 5 ही रखो। आपका प्रॉफिट मेरे भाई डबल हो जाता है। हमने एक ही बात सिखाया, इनका जो अंतर होगा वो है इतना, और इनका जो अंतर है वो है मेरे भाई 2। ये बराबर होंगे। पी का मान कितना है, 2 है। अगर पी का मान 2 है तो बस सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट निकाल दो, ये निकल जाएगा। 1 रुपये के सामान पर 2 रुपये का प्रॉफिट, यानी 2 का प्रॉफिट 1 के ऊपर में इंटू कितना, 100। पूरी कायनात चीख करके कहेगी कितना होगा आंसर, 200 होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? बोलिए, नाम के आगे इंस्पेक्टर लिखने से मिश्रा जी इंस्पेक्टर बन जाइएगा, बोलिए। वो कहते हैं ना मेरे भाई कि नाम के बाद में जो तुम्हारे लगा है ना, वो तुम्हारे बाप का दिन है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अमित मिश्रा है तो मिश्रा इनके पिताजी की वजह से है, इनके दादाजी की वजह से है। अमित यादव है तो यादव इनके खानदान का टाइटल है। लेकिन नाम के जो पहले लगेगा, इंजीनियर अमित मिश्रा, आईएएस अमित मिश्रा, आईपीएस अमित मिश्रा, वो इनका दिन होगा। अब तुम डिसाइड कर लो, नाम के बाद का तो तुमको तुम्हारे जन्म से मिल चुका है, नाम का पहले का कमाना चाहते हो तो मेहनत करो। ठीक है, नहीं है तो भैया बेगारे घूमो, क्या फर्क पड़ता है? दुनिया चल रही है, रुकनी थोड़ी है किसी के लिए, सब कुछ चलेगा। आइए पढ़िए मेरे भाई सवाल में। सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल एंड कॉस्ट प्राइस इज डबल, द प्रॉफिट वुड बिकम 65%, व्हाट इज द प्रेजेंट प्रॉफिट? विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, और क्रय मूल्य मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाए, तो क्रय मूल्य मेरे भाई 2 गुना हो जाए। लाभ 65% हो जाएगा। वर्तमान लाभ क्या है? वर्तमान लाभ मेरे भाई यहाँ पर क्या है? क्या इस क्वेश्चन को आप बना लेंगे? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये सवाल है। सेलिंग प्राइस को 3 गुना करने से
और कॉस्ट प्राइस को डबल करने से। ये क्वेश्चन अलग है, जो आप समझ रहे हैं यहाँ पर ये वो नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक तरीके से आप ऐसे मान करके चलिए, सीपी है और ये हमारा एसपी है और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट है। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, मान लीजिए पहले वाई रुपया में बेच रहे थे, अब हम इसको इतना में बेचने लगे, ठीक है, और क्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, क्रय मूल्य मेरे भाई यहाँ पर हम 2 गुना कर दें, तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ कहा है तो लाभ 65% हो जाएगा। सेलिंग प्राइसेस मेरे भाई यहाँ पर ट्रिपल्ड एंड कॉस्ट प्राइसेस डबल्ड, द प्रॉफिट वुड बिकम 65%, ठीक है। तो लाभ हमारा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हमें मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट कितने का मिल रहा है, तो 65% का मेरे भाई यहाँ पर मिल रहा है। तो वर्तमान लाभ हमारा कितना परसेंट है, यहाँ पर हमें लाभ कितने का मिल रहा होगा, आप मुझे बताना। भाई साहब बहुत ही जोरदार सवाल है, जबरदस्त सवाल है, समझ में आ रहा है बात। अगर खरीदने की कीमत को तुम डबल कर दो, बेचने की कीमत को तुम 3 गुना कर दो, तो तुम्हें मेरे भाई यहाँ पर जो लाभ है वो 65 का मिलेगा। अब कैसे हो पाएगा 65 का लाभ का मतलब, मिश्रा जी आप ये समझिए मेरी बात को, मैं थोड़ा आसान करता हूँ और इस चीज़ को थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए आसान बनाता हूँ। आज आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं 2x में और आप उसको बेच रहे हैं कितने में, तो मेरे भाई यहाँ पर 3y में, और आपको 65% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब 100 रुपया के सामान को आप कितने में बेच रहे हो, तो 165 में, क्योंकि सीपी अपॉन में एसपी का रेशियो तो यही बनेगा ना। खरीदा आपने इतने में, बेचा आपने इतने में, यानी 100 के सामान को आपने इतने में बेचा। तो एक काम करिए मालिक हमारे, आइए चलिए रेशियो खेलते हैं। 5 से काटेंगे सर 20 बार में, और 5 से काटेंगे सर 33 बार में, ठीक है। आप यहाँ 2 से काटिए मालिक हमारे कितनी बार में, 10 बार में, और 3 से काटिए 11 बार में। सो बेसिकली आपके सामने x अपॉन में y का जो मान आ जाएगा वो 10 बटे में 11 आ जाएगा। और इस x बटे y का मान का क्या करेंगे, अचार डालेंगे, नहीं ना, वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर x का मान रखिए, x का मान कितना है, 10 है, और y का मान कितना है, 11 है। यानी पहले 10 में खरीदते थे, 11 में बेचते थे, कितने का लाभ हुआ, तो यहाँ पर आसान भाषा में बोलेंगे सर 10% का लाभ हुआ। आप एक काम करिए ना, 0 लगा दीजिए, लीजिए 100 के सामान को 110 में बेचने का मतलब 10% का प्रॉफिट होता है। इससे आसान धरती पे और क्या है ये बताओ भाई। अप्रोच सीखो नाम से हम सिखाएंगे ना तुमको, कौन सा रैंक चाहिए ये बताओ, कौन सी पोस्ट चाहिए ये बताओ, थोड़ी तुम ठान लो, थोड़ी हम ठान लेंगे, मिलकर स्वभाव कर देंगे भाई, ठीक है। बस पढ़ो अच्छे तरीके से, इतना लाजवाब क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस का, यूपी पुलिस का भाई, ठीक है। दिमाग खराब हो जाएगा अच्छे लोगों का, बट आप बना लोगे, ठीक है। बढ़िया से पढ़ो। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलता हूँ यार अब यूट्यूब पे, मतलब मैं पिछले साल 2023 में बहुत बातें करता था, मोटिवेशंस हो गए, ठीक है, कभी थोड़ा कॉमेडी भी कर लिया। मैं 2024 में मैंने खुद अपने आप में कन्फाइन कर लिया, सिर्फ पढ़ाना है, सिर्फ पढ़ाना है, सिर्फ पढ़ाना है। तो 2 चीज़ें मेरी काफ़ी कम हो गई, एक मेरा मोटिवेशन और दूसरा मेरी स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस, ठीक है। क्योंकि एक पल के लिए ऐसा लगने लगता है ना कि बहुत ज़्यादा बहुत बार भी समझाना किसी को यहाँ उचित नहीं है। ये बच्चे ऐसे यहाँ पर एक बार आप बोलो सुनेंगे, 2 बार बोलो सुनेंगे, उसके बाद में ही मोटी चमड़े बन जाएंगे। आप बोलते रहो, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वहाँ पर मुझे बड़ा ऐसा लगता है, अरे यार क्या समझा रहा हूँ, किनको समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसीलिए मैं खुद ही शांत हो गया कि ठीक है यार, ये पढ़ना चाहते हैं इनको पढ़ाओ, एप्लीकेशन में भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ाओ, बहुत ज़्यादा ज्ञान मत दो, बहुत ज़्यादा मत समझाओ। वक्त की ठोकर जब इन्हें लगेगी तो थोड़ा समझ में आएगा। वो घाव बड़ा खतरनाक होता है ना, उसमें आवाज़ थोड़ी होती है, उसमें यहाँ पर सीधी चोट लगती है, दर्द होता है। बट यहाँ पर एक ही बात कहेंगे, अब इस बार का सीजल का पेपर में ज़्यादा वक्त तुम लोग के पास में है नहीं, कायदे से मेरे भाई यहाँ पर 4 महीने हैं, इज्जत से पढ़ लो तो फ़ायदा है, और नहीं पढ़ोगे तो फिर समझो तुम अपना जानो तुम्हारा क्या होगा, ठीक है। हर बार की तरह घर वालों को बोलते रहना, इस बार नहीं हुआ, तैयारी ज़बरदस्त है, अगली बार पक्का निकालेंगे, कोई बात नहीं, ये बोलते हैं ना रे तुम, हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज ये चलिए, अब मेरे भाई अगला तो टाइप हम आपको ऐसा पढ़ा देंगे ना, आपने जीवन में एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि अब आप आगे हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर, और ये जो टाइप हमारा होने वाला है ये पढ़िए आप लोग, एकदम खतरनाक कतई जहर वाला टाइप होगा, और इस टाइप का नाम मेरे भाई होगा AB रूल। यहाँ पे वो रूल मेरे भाई जो जीवन के मेरे काफ़ी करीब रहा, जिसने मेरे भाई परसेंटेज और सवालों को देखने के नज़रिए बदल दिए हों, ठीक है। वो यहाँ पर क्या है, वीडियो को लाइक करते रहना दोस्त, बीच बीच में अगर कुछ चीज़ें अच्छी लगे, समझ में आए तो हमारे लिए यही बहुत है भाई। आ जाओ यहाँ पर, AB रूल क्या कहता है थोड़ा हम तुम्हें समझाते हैं। AB रूल का मेरे भाई शाब्दिक अर्थ यहाँ पर ये होता है, समझना। AB रूल का मेरे भाई मतलब यहाँ पर ये होता है कि जब भी 2 संख्याओं को गुना करने से अगर हमारा प्रोडक्ट कांस्टेंट आता है, AB रूल में बेसिकली 2 तरह के सवाल होते हैं। सवाल नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर ये होते हैं, और वो सवाल नंबर 1 टाइप नंबर 1 यहाँ पर क्या होता है, टाइप नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर होता है कंपैरिजन। जिंदगी में
आगे बढ़ने का भी रीज़न कंपैरिजन है और आगे नहीं बढ़ने का भी रीज़न कंपैरिजन है। वो डिपेंड करता है कि आप अपनी तुलना किसके साथ में करते हैं। आप ये मान करके चलिए। वो कहता है ना यहाँ पर कि देखो, मैं आपको एक छोटी सी इंस्टेंस इसके ऊपर मैं सुनाता हूँ। मैं अपने जहाँ पर गुरुकुल में रहता था, ठीक है, तो 50 बच्चों का हमारा ग्रुप था हमारे आसपास में। मेरे एक जीवन में मैं हमेशा उनको विधाता मानता हूँ। मेरे यहाँ पर हैं गुरु हैं, अनुराग सर करके हैं। इन्होंने मैंने गणित सीखा, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में सेलेक्टेड हैं। इनसे मैंने गणित पढ़ा, बहुत सारे सवाल इन्होंने मुझे कराए, जीवन के बहुत बड़े सीख दिए, सारी वोकैबलरी इन्होंने हमारी कंप्लीट कराई। तो गुरुकुल का जब टेस्ट होता था, जब उस लाइब्रेरी का टेस्ट होता था, वहाँ पर सबसे अच्छा मेरा नंबर आता था। मैं बड़ा खुश होकर के चौड़ ओड़ में घूमूंगा। आज तो एकदम मैस मई से घूमते थे, आज तेरे भाई का नंबर आया। एकदम ऐसे लगता था कि लोग तो लाइन से हट जाएंगे, हमको ला करके देंगे, सर प्लीज़ खाना खा लीजिए। ऐसा वाला फीलिंग हमको लगता था आने कि आज तो इज्जत बहुत होगा। वो मेरे इस एटीट्यूड को देखने लगे यहाँ पर कि ये अपने ट्रैक से बाहर जा रहा है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। तो गुरु लोग जो होते हैं ना, जो माँ बाप होते हैं, उनको सब दिख जाता है लक्षण तुम्हारे कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो वहाँ पर उनको हमारे लक्षण दिखने लगे। जब हमारे लक्षण दिखने लगे ना वहाँ पे, तो उन्होंने बुला करके इधर बैठाया, बोला क्या कर रहा है। मैंने कहा क्या हुआ सर, तो ये जो हरकतें हैं तुम्हारी क्या कर रहे हैं। मैंने कहा सर, किसी को कुछ कहा थोड़ी हमने, गरिया थोड़ी दिए किसी को, सर थोड़ी फोड़ दिए। बोले अभी तुम बात ही नहीं कर रहे हैं, जो तुम अभी कर रहे हो ना, भविष्य में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये जो सारे बच्चे तुम्हारे आसपास में हैं, ये बिगनर हैं, ये फ्रेशर हैं, ये तैयारी करने आए हैं, और उनके बीच में 160 नंबर 70 नंबर ला करके जो मौके में तुम हीरो बन रहे हो, तो ये अंधों में एक काढ़ा है ना, तो वो अपने आप को राजा समझ रहा है। तुमको असली औकात अपनी देखनी है तो एक काम करो, उन लाइब्रेरी में जा करके टेस्ट दो जहाँ के जा रहे 2-2 3-3 साल के रिपीटर बैठे हैं, जो 2-3 साल मेंस दे चुके हैं वहाँ पे और अच्छी पोस्ट की तलाश में, तब तुम्हें तुम्हारी औकात का पता चलेगा। भाई साहब, हमने उनकी बात को थोड़ा सीरियसली लिया। हम पहुंच गए अगले दिन एक ऐसी लाइब्रेरी, और अगली लाइब्रेरी में नीचे से मेरा दूसरा रैंक था, नीचे से दूसरा रैंक। उस दिन समझ में आ गया कि भाई जिस कंपटीशन में हम जी रहे हैं और जिस कंपैरिजन में हम जी रहे हैं, वो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। वास्तव में इंसान का कंपैरिजन खुद होता है। अगर 8 घंटे पढ़ सकते हो, अपने आप को बीट करके 9 घंटे पढ़ो। 9 घंटे पढ़ सकते हो, 10 घंटे पढ़ो, और अपनी संगत अच्छी रखो। इंसान उन 5 लोगों का औसत होता है जिनके साथ में वो अपना जीवन बिता रहा होता है। तो दोस्ती अच्छी रखोगे, घूमने वाले के साथ में रहोगे, बाकी चीज़ों में रहोगे, वैसा बनोगे। मैंने किसी चीज़ के लिए कभी ज़िंदगी में मना नहीं किया कि ये मत करो, लेकिन मेरा हमेशा से ये कहना रहा, जो चीज़ें करते हो करो, उसके साथ में पढ़ाई तुम्हारा मेन मोटिव है, उसको करते रहो। हमने 5 गवर्नमेंट जॉब लिया और हम अपनी हरकतें बताए कि दोस्ती में हमने क्या क्या की, तो शायद तुम लोग तो वो किए भी नहीं होगे, हम ये बता रहे हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य पढ़ना था, नौकरी लेना था, परिवार को ऊपर उठाना था, वो हमने किया। ठीक है, आओ चलो पढ़ो यहाँ पे। तो ए बी रूल उसी कंपैरिजन के बारे में बताता है। ए यहाँ पर अगर ये कहता है कि भैया बी सुनो, हम तुमसे 10% ज़्यादा हैं, यानी अगर तुम 100 हो तो हम 110 हैं, तो मेरे भाई बी के मन में ये मंशा जागेगी कि मैं इससे कितना परसेंट कम हूँ। तो जब भी ऐसे दो लोगों के बीच में बातें निकल करके आती हैं, एक व्यक्ति दूसरे से x% ज़्यादा है, दूसरा पहले से कितना परसेंट कम होगा, जब ऐसी बातें निकल करके आने लगे तो वहाँ पर हम लगाते हैं ए बी रूल। जब ऐसी बातें मेरे भाई निकल करके आने लगे तो वहाँ लगाते हैं ए बी रूल। एक तो कंपैरिजन में आ जाता है, दूसरा मेरे भाई ये कहाँ पर आता है, तो दूसरा मेरे भाई यहाँ पर ये टाइप नंबर 2 जो है वहाँ पर आता है। कहाँ पर आता है मैं बता रहा हूँ। जब भी जीवन में दो संख्याओं को आप गुना करते हैं और इन्हें गुना करके मेरे भाई एक प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, या मान लीजिए सी नाम का कोई लेकर के आते हैं, इसमें यहाँ पर क्या है, इसको परिवर्तन करना ही नहीं है, ये एकदम कसम खा के बैठा है, हम नहीं हिलेंगे। ठीक है, तो जैसे क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पे 10 रुपया किलो चीनी था, 5 किलो लाते थे तो खर्चा मेरा 50 का होता था। ठीक है, आज भी मेरे भाई यहाँ पर खर्चा कितने का है, आज भी खर्चा कितने का है, तो 5 का है। बस फर्क कितना है मेरे भाई यहाँ पर कि अब चीनी 5 रुपया किलो हो गया तो हम 10 किलो उठा के लेते आते हैं, यानी 10 रुपया के रेट से 5 लाओ तो भी 50, या 5 के रेट से 10 लाओ तो भी 50। तो जब ये चीज़ें मेरे भाई कांस्टेंट होना, तो सबसे मज़े की बात हम आपको बताते हैं। इसका पैसे का रेशियो देखो कि पैसे का रेशियो कितना है, 2:1, और क्वांटिटी का रेशियो देखो मेरे भाई यहाँ पर, क्वांटिटी का रेशियो 1:2 है। तो इसका जस्ट मेरे भाई यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा। एक वहाँ पर हमारा लगता है ए बी रूल। तो ए बी रूल लगाने के 2 ही सिद्धांत हैं। ठीक है, और 2 जगह पर क्या है, पहला मेरे भाई यहाँ पर याद रखिएगा जब कंपैरिजन की बात हो, और दूसरा जब रेशियो को पलटने की बात हो। आ जाइए मेरे भाई, इन सभी सवालों को हम लोग लपेटेंगे और विद इन सेकेंड्स उड़ाएंगे। ए बी रूल लगाते कैसे हैं ना, आज हम आपको वो सिखाएंगे। यहाँ पर कहा गया ए जो है इतना % ज़्यादा कमाता है बी से, तो बी कितना कमाएगा ए से।
ठीक है, ये कितना कमाएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो हमने जी कहा यहाँ पर सबसे पहले जो भी परसेंट आपको दिया जाएगा, इस परसेंटेज को सबसे पहले बच्चों आप फ्रैक्शन में तोड़ दो। फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो बोलोगे सर देखिए आप समझते नहीं है बातों को, ये जो परसेंटेज हमारे सामने सर यहाँ निकल करके आया है सर, ये तो 1/3 के बराबर में है। प्लस का उल्टा हमेशा याद रखिए माइनस होता है। ए बी रूल कहता है ऊपर जितना है नीचे भी उतना ही रहेगा। 3 जमा 1 कितना हो जाएगा 4। अगर माइनस हो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। प्लस हो 3 जमा 1 कितना हो जाएगा 1/4। 1/4 कितना होता है 25%। कैसे, तो 1/4 को परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुना कर दो, सीधा सीधा गुरुजी काटेगा 25। ऑप्शन नंबर यहाँ सर है। तो ए बी रूल यही कहता है अगर एक व्यक्ति ज्यादा है तो दूसरा क्या होगा कम, या एक कम है तो दूसरा क्या होगा ज्यादा। लिखने के तरीके यही हैं। ठीक है, आओ चलो मेरे भाई 14 नंबर क्वेश्चन जरा देखना मेरे चैंपियंस। तुम लोग बड़े बदमाश हो यार हैं भाई साहब। बताओ 60,000 बच्चों ने अब तक वीडियो देख ली और लाइक खाली 7,000 है। गलत नहीं हो रहा है, बेईमानी नहीं हो रही है, बहुत बेईमानी कर रहे हो तुम लोग। अपने आप से तो कर ही रहे हो, अब हमसे भी बेईमान हो लगे तुम लोग। बताओ कैसे काम चलेगा। फटाफट 10,000 लाइक पहुंचाइए तुरंत यहाँ पे। आइए चलिए, कहा गया मंथली इनकम जो है 40% ज़्यादा है मेरे भाई श्याम से। मोहन का इनकम 40% ज़्यादा है श्याम से। श्याम का इनकम कितना परसेंट कम होगा मोहन के इनकम से। तो बाबू ये 40% है। 40% का मान कितना होता है, तो 2/5 होता है मेरे भाई। यहाँ पर 2/5 यहाँ पर ज़्यादा है, प्लस का उल्टा माइनस होगा। 2 है तो 2 होगा। 5 जमा 2 कितना होगा 7। ये 2/7 जानते हो कितना होता है, बताइए मिश्रा जी। ठीक है, याद करिए वो दिन जिस दिन आपको हम पढ़ाए थे। 1/7 14 सही 2/7 के बराबर। तो मिश्रा जी 2/7 कितना होगा बताइए। तो बोलेंगे सर इसका डबल किए हैं, 14 का डबल 28, 2 का डबल 4 और ये हमारा हो गया इतना। ऑप्शन नंबर सी पर कहो ना प्यार है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम, जब एक ज्यादा होगा ऑटोमेटिक दूसरा कम हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के। बहुत बढ़िया, 8,000 हो गए, 10,000 पहुंचाइए जल्दी से फटाफट। ग्लूकोज की कमी हो रही है हमारे अंदर में। ठीक है चलिए आ जाइए 15 नंबर सवाल मेरे भाई देखते हैं। प्राइस ऑफ ए आर्टिकल हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 20%। इन ऑर्डर टू रीस्टोर द ओरिजिनल प्राइस न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाई। आसान भाषा में बोल दें, किसी चीज को तुम 20% से कम कर दिए हो, वापस से उसको बढ़ा करके लाना चाहते हो, क्या होगा। जैसे मानो पहले कोई चीज 100 रुपए की थी, तुमने 20 कम करके उसको 80 बना दिया। अब 80 को 100 बनाने की बात हो रही है, कितना बढ़ाना पड़ेगा 20। कितने के ऊपर में बढ़ाना पड़ेगा 80 के ऊपर में। इनटू कितना करोगे मेरे भाई 100 करोगे। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है 1/4 इंटू 100 25% होता है। बट मैंने कहा मैं ये तरीका नहीं चाहता बच्चों को सिखाना। मैं ये नहीं बोलता हूँ यहाँ पर कि 100 था 20 कम करने पर 80 हो गया तो यहाँ पर ऐसे बनाओ, बिल्कुल भी नहीं। हम तो ए बी रूल सिखाना चाहते हैं माय डियर। यहाँ पर क्या सिखाना चाहते हैं, ए बी रूल। ठीक है, तो अगर हमने 20% की यहाँ पर कमी की तो 20% की कमी का मतलब 1/5 होता है। आप देखिए माइनस का उल्टा प्लस होता है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। 5 - 1 मेरे भाई यहाँ 4 हो जाएगा। 1/4 कितना होगा 25%। बात खत्म। ऑफ कोर्स एक कम है ना तो भाई दूसरा ज़्यादा होगा, आप इस बात को मान के चलो। आपके रोकने से कोई चीज़ें नहीं रुकने वाली है। ठीक है, चलिए आ जाइए। बाकी देखिए गणित में आप कितना भी अभ्यास कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, अगर आप टाइम टू टाइम इसका रिविजन नहीं करेंगे तो आपको बड़ी परेशानी होगी। रिविजन के लिए आपका एकमात्र मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आपका फॉर्मूला बुक सबसे सर्वोपरि है। आप इसको मंगा करके बढ़िया तरीके से रिवाइज करिए। ये जो हमने एक फॉर्मूला बुक, ये किताब ब्रह्मास्त्र बनाई थी सिर्फ इसी वजह से कि कम समय के अंदर में जो भी बच्चा गणित को समेटना चाहता है वो इसके माध्यम से समेट पाए। फ्लिपकार्ट पर ये अवेलेबल है और पूरे भारत में इकलौती ऐसी ये किताब है जिसको 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने रेटिंग दिया है। आप फ्लिपकार्ट खोल करके देख लेना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये मेरे भाई 12वीं के बाद से जितने भी कंपटीशन एग्जाम शुरू हो जाते हैं ना, सारे के सारे बच्चों के पास में ये होता है। अक्सर लाइब्रेरी में हर जगह आपने देखा होगा, क्योंकि आज हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो सब यहीं से है, इसी के अंदर में वो सारा सार दिया गया है। तो मंगा करके आप भी इसको ज़रूर पढ़िए। ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र है आपके गणित का। और ज़्यादा नहीं, अभी तो ऑफर चल रहा है इसके ऊपर में 160 170 में भी ये मिल जा रहा है। बाकी नॉर्मल टाइम पर 240 250 की इसकी वैल्यू होती है।
आइए 16 नंबर पढ़िए क्या कहा गया। प्राइस हमने डिक्रीज किया है 20 से, तो हम यहाँ पर जो है कितना अपना कंजप्शन बढ़ा दें कि एक्सपेंडिचर मेरा सेम रहे। वही बात है, कहने का मतलब जैसे प्याज सस्ता हो गया, क्या करेंगे, एकदम भाग के जाएंगे खूब खरीदने? नहीं। पेट्रोल सस्ता हो गया तो भाग के जाएंगे खरीदने। समझ रहे हैं बात को लेकर के, ऐसा वाला हाल हो रखा है। ठीक है, तो हम अगर बात करें ना कि जैसे प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर, ये चीज़ फिक्स है, ये नहीं बदलेगी। तो कीमत का कम करने से मेरे भाई खपत बढ़ जाएगा, या कीमत बहुत ज़्यादा हो गया तो आप कंजप्शन कम कर देंगे। एक वक्त प्याज इतना महंगा हो गया था, हमें याद भी याद है, लॉकडाउन के पहले की सिचुएशन की बात है। ससुराल प्याज गए खरीदने 250 रुपये किलो, माथा खराब हो गया। हम बोले कैसे काम चलेगा यार आदमी, मतलब ठीक है प्याज के बिना थोड़ा खा सकते हैं, बट कितना दिन खाओगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन। फिर उसके बाद में हम गए सब्जी वालों के पास में, तो उसका सब्स्टिट्यूट आ गया सगा प्याज। सगा प्याज जानता है क्या होता है? वो प्याज रहेगा और उसका लंबा लंबा जो एकदम पूंछ की तरह हरा वाला पत्ता पूरा निकला रहता था। तो हम खाली वो पत्ता खरीद के लेके आएंगे, पत्ता हमको 20 रुपये का पड़ जाएगा, और उसी पत्ता को कैंची से काट काट के, चाकू से या कैंची से, मतलब ठीक है कैंची भी किचन में हम रखते थे मिर्चा काटने के लिए, तो जलन होती थी हाथ में, तो उसी से काट काट के उसी से हम सब्जी फ्राई करके खा लेंगे। बताओ 200 का सामान 20 रुपये में गुजारा। समझ रहे मिश्रा जी? आप सब पूछिए हमसे कैसे जिया जाता है स्टूडेंट लाइफ, वो बताएंगे ना आपको। ठीक है, खाना बनाने को मत भूलिएगा बस। अब 1.5-2 साल हो गया महाराज, कहीं नमक ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। आइए चलिए, भाभी बनाएंगी तुर वाली है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहाँ पर मेरे भाई कहा गया प्राइस हमारा 20% मेरे भाई कम हो गया है। 20% का बात यहाँ पर करते हैं 1/5, माइनस का मेरे भाई उल्टा प्लस हो जाएगा। एक यहाँ पर 1 हो गया, 5 - 1 4 हो गया। 1/4 कितना होता है जल्दी से बताओ? 25%। कहा था ना भाई साहब, 1 सेकेंड भी बहुत ज़्यादा है सवालों को उत्तर देने के लिए। अब मिश्रा जी हमसे पढ़ रहे हैं, आप कहा एकदम निश्चिंत रहिए ना, गणित में धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। यहाँ पर भाई व्हाट परसेंट शुड द रेसर इंक्रीज द स्पीड, रेसर अपना स्पीड कितना से बढ़ाए कि अपने टाइम को इतना से कर लेगा? अरे बाबू, स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस होता है। समझ में आ रहा है? तो एक निश्चित दूरी, इसको तुम लॉक कर दिए हो। अब बोलो, तय करने के लिए लगने वाले समय को कम करना है। समय को कम करना है तो चाल को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही कहा गया है मेरे भाई, धावक को अपनी चाल में कितना वृद्धि करना होगा। तो समय तुमने 25% कम किया। अब बाबू 25% कम करने का मतलब -1/4। अच्छा, मेरा वाला बाबू आपका वाला बाबू सेम नहीं है। ठीक है, मत जोड़िएगा अपने साथ में, मेरा वाला बाबू दूसरा है, आप जो बाबू बोलते हैं वो दूसरा है। समझ रहे हैं बात को लेके? हाँ, बच्चों को भी ये बात कह दे रहे हैं, हमारा आपका बहुत अलग है सर। ठीक है, तो कृपया अलग ही रखें उसको। हमारे यहाँ बिहार में इसे ही प्यार से बाबू बोलते हैं। ठीक है, आपका वाला बाबू हमें बहुत फर्क है। चलिए आइए, आप जो बाबू सोना कर रहे हैं वो कभी हम बचपन में किया करते थे, बस अब बड़े हो चुके हैं थोड़े से। आइए, माइनस का उल्टा प्लस हो जाता है, यहाँ पर 1 हो गया। 4 - 1 3 हो गया। 1/3 कितना हो गया भैया? ऑप्शन नंबर ए आंसर है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। 18 नंबर सवाल, कल से जिस दिन चक्का वाला कुर्सी आया ना, बड़ा आराम मिल रहा है, एकदम बढ़िया है। ठीक है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन कंपनी डिक्रीजेस बाई 35%। मैन पावर की कमी होने के कारण मेरे भाई प्रोडक्शन 35% से कम हो गया। हम अपने घंटे कितने बढ़ाएं कि ओरिजिनल प्रोडक्शन कर पाए? एक चीज़ कम करोगे दूसरा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा? 35% का डिक्रीज होगा। 35% का डिक्रीज का मतलब यहाँ पर माइनस का 35/100। कौन ऐसी चीज़ है मेरे भाई यहाँ पर जो आप नहीं कर सकते हैं? तो ये 7/20 हो जाएगा। 7/20 का मतलब माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ रहेगी। और 20 - 7 कितना हो जाएगा? तो 13। 7/13 को परसेंट में बदलना, तो 7/13 को परसेंट में बदलने के लिए इसको गुना करो। 700 को 13 से भाग करो। 13 × 5 = 65 हो जाएगा। 50 13 × 3 = 39। 53 के है क्या भैया? जी हाँ बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी फॉर चाची के हाथ से यहाँ पर। ठीक है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाया। बोल सकते हैं मिश्रा जी? चलिए बोलिए, एक बात बोलिए। बहुत बढ़िया, कुछ कुछ चीज़ें बोलते रहनी चाहिए। बचपन में जब आदमी तुतलाता था ना, तो घर वाले बोलते थे इसे बोलो, साफ रहेगा एकदम आवाज़। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आ जाइए 19 नंबर क्वेश्चन भाई यहाँ पर। अब ये सवाल हम आप लोगों को होमवर्क देते हैं। मीता जी का इनकम 125% जाता है सीता जी से, तो सीता जी का कितना होगा? होमवर्क है मेरे भाई यहाँ पर, आप इसको पूर्ण रूप से इसका आंसर दीजिएगा। अंतिम सवाल आपका प्रश्न संख्या 20।
ये भी मुझे लगता है कि आप मेरे भाई यहाँ पर इसको बना सकते हैं, बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं कि ड्यू टू डिक्रीज इन मैन पावर, वहीं सेम फर्जी सवाल है, तो ये भी हमारे तरफ से क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। तो हमने आपको कितने कंसेप्ट पढ़ा दिए पता चला, 14 नंबर तक हमने आपको पढ़ा दिया, प्यार से बहला फुसला के हंसा के मोटिवेट करके। अब 15 नंबर कंसेप्ट की बारी है। 15 नंबर कंसेप्ट मेरे भाई यहाँ पर क्या करता है, तो 15 नंबर कंसेप्ट मेरे भाई यहाँ पर ये बोलता है पास तथा फेल, जो कि जीवन का वसूल है मेरे भाई। या तो तुम क्या करोगे, पास, या तुम क्या करोगे, फेल। बट मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ मेरे भाई इससे ज़्यादा और भी बहुत कुछ है। ठीक है, वो क्या है आज नहीं बताएंगे। दुनिया में 3.5 प्रकार के लोग होते हैं, पता है आपको, बाद में बताएंगे फिर कभी कौन कौन से होते हैं। अभी फ़िलहाल पढ़ाई करिए। तो अगर हम पास और फेल की बात करते हैं तो इनमें किस तरह के सवाल आपके सामने आते हैं, देखिए 2.5 प्रकार के लोग होते हैं मिश्रा जी। 3.5 वाला अलग कंसेप्ट है, 2.5 वाला। अब 2.5 प्रकार में लोग कौन से हैं मैं बताऊं, एक जो वीडियो को लाइक किए वो एक प्रकार, एक जो नहीं लाइक किए वो प्रकार, और जो आधा है वो फिर किसी और दिन फुर्सत में बताएंगे, आ जाओ। ठीक है, अब आप कौन से वाले में हो समझो यहाँ पे। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पे पढ़ाई कर लो तुम लोग, बस इतना चाहते हैं जीवन में, ठीक है। बहुत संघर्ष कर रहे हो सारे के सारे, ठीक है ना। कोई यहाँ पे गांव से पढ़ रहा है, कोई लाइब्रेरी से पढ़ रहा है, कोई शहर से पढ़ रहा है, तो जहाँ से भी पढ़ रहे हो कम से कम अपने इस जवानी के दिए गए समय को सार्थक करो। अन्यथा मेरे भाई ये जवानी, ये समय, ये सब बर्बाद है अगर तुम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए तो। दिल से बता रहा हूँ एक बात, पढ़ाई कोई तुम्हारी पार्ट टाइम चीज़ नहीं है, इस बात को अपने जीवन में ध्यान रखना। तुम्हारे दुनिया के बाकी सारे काम तुम्हारे लिए पार्ट टाइम है, लेकिन पढ़ाई ही तुम्हारा सब कुछ है। अपने दिमाग में ये फिट कर लो, बैठा लो। जिस दिन मेरे भाई यहाँ पर तुम इस दुनियादारी से, मोह माया से, नौकरी से जिस दिन बाहर आ जाओ, उस दिन किसी और चीज़ को मान लेना। बहुत लोग बोलते हैं जीवन में यहाँ पर नौकरी ही तो सब कुछ नहीं होती है। अरे जब तक इंसान नौकरी की तैयारी कर रहा होता है उसके लिए वही सब कुछ होता है, कोई कोई क्यों नहीं बताता है। अब नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे को तुम शुरू में ही ये बोल दो बेटा नीट ही सब कुछ नहीं होता है, तो वो नीट की तैयारी करेगा, नहीं करेगा। वो सारी संभावनाएं तब दी जाती है जब उसमें वो फेल हो जाता है। ठीक है, पास जब तक वो तैयारी कर रहा होगा, कभी तुम्हारे माँ बाप आके बोलेंगे तैयारी के दौरान, मिश्रा जी आज तक आके बोले चलो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं और भी कर लेंगे। तो ये सारे जो लेक्चर्स निकल करके आते हैं ना, ये जब आप फेल होते हैं तो आपको संभावना देने के लिए किया जाता है। ये बात शुरू से बच्चे के मन में डाल दिया जाए कि भाई देख बिना लोड लेकर के पढ़ाई कर, सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और भी चीज़ें हैं जीवन में वो की जाएंगी। तब देखो कितना रिलैक्स होकर के पढ़े, फिर नर्वसनेस थोड़ी होगी वहाँ पे, परफॉर्मेंस बेहतर होगा। शुरू में कहते नहीं है बाद में हो जाए तो संभावना देते हैं, इसे थोड़ी होता है। दोस्त बन के रहो, शुरू से रहो, बढ़िया है ना। आज ये चलिए मेरे भाई यहाँ पे सवाल को हम लोग देखते हैं, और सवाल में हम लोग पढ़ते हैं जी। यहाँ पर 2 तरह की बातें कही जाती है सवाल के अंदर में। पहली बात मेरे भाई यहाँ पर यह बोला जाता है कि अगर एक बालक 30% लाने के बाद में 10 नंबर से फेल हो जाए, या कोई बालक 45% लाने के बाद में 20 नंबर से पास हो जाए, 2 सवाल पूछेगा एग्जामिनर। पहला पास करने का प्रतिशत बताओ, और दूसरा पास करने के नंबर बताओ। कैसे आप उसको टैकल करोगे, पढ़ो आप यहाँ पर। एक कैंडिडेट अगर परीक्षा क्लियर करना चाहता है तो 55% मार्क्स लाने के साथ साथ में, ठीक है, शी मस्ट स्कोर 55% मार्क्स। कहा गया इफ ही और शी मेरे भाई यहाँ पर गेट इतना मार्क्स एंड फेल्ड बाई इतना मार्क्स, टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन क्या होगा। परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 55% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि उसने 120 अंक प्राप्त होते और वह 78 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता तो परीक्षा के कुल अंक कितने। इफ ही और शी गेट्स इतना मार्क्स एंड फेल्ड बाई इतना, यानी आसान भाषा में 120 नंबर वो लेकर के आया, उसको 78 और लेकर के आना था, तभी जाकर के वो पास होता। तो दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 55% आएगा भाई। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये हमारा कितना है, 198 है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो 198 है ना मेरे भाई यहाँ पर, ये कितने परसेंट का मान है, 55 का मान है। और हमें पूरे पेपर का मार्क्स पता करना है, यानी हमें इतने का मान पता करना है। 11 से काटेंगे भाई साहब, 11 से 1 बार में और 8 बार में, 11 से 5 बार में, 5 से हमारा 20 बार में, कुल मिलाकर के पूरा पेपर 360 का था। हलवा क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें कोई दम नहीं था। दम तो आने वाले आगे के 3 सवालों में है, उसमें थोड़ा मजा भी है। क्या है जरा पढ़िए ये वाले सवाल, आप देखिए यही वाले क्वेश्चन हम कह रहे थे ये सीखना था। जीडी से लेकर के हर तरह के परीक्षाओं में ये सवाल आते हैं। कहा जाता है एक परीक्षा में नवीन 21% अंक प्राप्त करता है और 25 से फेल हो जाता है, और 46% अंक प्राप्त करता है और 5 से मेरे भाई
21% अंक प्राप्त होते हुए भी इतने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया और 46% अंक प्राप्त होते हुए भी 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो क्या कहानी है। अगर मुझे पास करना है तो मेरे भाई दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, और वो यहाँ पर क्या है, 21% भी लाना पड़ेगा और 25 नंबर भी लाना पड़ेगा। तो मैं 21% नंबर लेकर के आया हूँ और 25 अंक से फेल हो गया, मतलब मुझे 25 और लाने पड़ेंगे। दूसरे वाले केस में यहाँ पर क्या होगा, 46% नंबर लाया लेकिन 5 नंबर से फेल हो गया, तो उसको 46% नंबर लाना है और 5 नंबर और लेकर के आना है। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे पास हो रहा है और एक जगह पे फेल हो रहा है, वो फेल दोनों जगह पर हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मेरे भाई, इतना परसेंट के साथ में इतना और लाना पड़ेगा और यहाँ इतना परसेंट के साथ में इतना और लाना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं, ये ले जा करके घटा दो तो तुम्हारा 20 हो जाएगा, और यहाँ बात करते हैं मेरे भाई 25% हो जाएगा। आज 25% हमारा 20 नंबर के बराबर है। मैक्सिमम मार्क्स कहाँ है, तो मैक्सिमम का मतलब होता है 100%। इसका 4 गुना 100 है तो इसका 4 गुना कितना होगा, 80 होगा। सेम सी कहानी है, ऑप्शन नंबर सी पर का होना प्यार है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, 23 नंबर सवाल देखो क्या कहा गया है। बड़ा प्यारा सवाल है, 2 सवाल हमारे और हैं, उसके बाद आज की क्लास वाइंड अप हो जाएगी। आज की क्लास के वाइंड अप होने के पहले एक बात बता दें, हो सकता है अगले 2 दिनों तक मेरे भाई हम जो है कुंभ के लिए निकल जाएं। आज रात में ही हमारी प्लानिंग है, ठीक है, तो निकल जाएं तो अगले 2 दिनों तक आप लोगों की यूट्यूब पर क्लास नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ कुंभ की वजह से। क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर मौनी अमावस्या है आपको 29 तारीख को, और उस दिन का स्नान सबसे शुभ माना जाता है। हालांकि उस दिन कुंभ में 7 से 8 करोड़ लोग आएंगे, बहुत भीड़ होगी वहाँ, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन क्या करें मेरे भाई, थोड़ा पुण्य कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी जीवन आसान हो जाएगी जीने में और बाकी चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। तो हो सकता है आज रात निकले, 2 दिनों तक वहीं पे रहें, बच्चों से वहाँ की मुलाकात होगी, प्रयागराज वाले बच्चों से जितना हो पाएगा मिलेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे पब्लिक, भीड़ बहुत बढ़ जाएगी, दिक्कतें बहुत हो जाएंगी बच्चों के लिए, हमारे लिए, परिवार के लिए, सबके लिए, बट जितना रहेगा ज़रूर हो पाएगा, मुलाकात रहेगी। बस आप लोग परेशान मत होना अगले 2 दिनों के लिए, ठीक है। आज ये चलिए, उमेश ने मेरे भाई स्कोर किया है 15% मार्क्स किसी परीक्षा में और 30 नंबर से बालक फेल हो गया। अगर वो यहाँ पर 60 नंबर मेरे भाई लाता तो उसको 15 मार्क्स मेरे भाई ज़्यादा मिलते हैं। क्लास में 2 तरह का बच्चा है, एक वो है जो इस बात के लिए रो रहा है कि वो फेल हो गया, और दूसरा वो है जो इस बात की खुशी मना रहा है कि पास हो गया। मुझे यहाँ पर दोनों को बराबर पे लेकर के आना है। कैसे लाऊंगा, जो बच्चा फेल हुआ है उसको और नंबर दूंगा तो बॉर्डर पे पहुंच जाएगा, और जो बच्चा ज़्यादा नंबर लाया तो उसके नंबर काट दूंगा तो वो बॉर्डर पे पहुंच जाएगा। मतलब कहानी ऐसी है कि ये बाउंड्री है, एक बाउंड्री से आगे है और एक बाउंड्री से पीछे है, तो पीछे वाले को धक्का दे के यहाँ पहुँचाएंगे और आगे वाले को खींच करके ला के यहाँ पहुँचाएंगे, और इस पर दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। यानी आसान भाषा में जो बालक 15% लाया उसको 30 नंबर और दिया जाना चाहिए ताकि वो पास हो जाए। तो अगर हम कहें तो मेरे भाई 15% वाले को 30 नंबर और दिया जाए ताकि पास हो जाए, और जो बालक मेरे भाई 60% लाया है उसके 15 नंबर काट लो, ठीक है। उसको क्या करो, इसके काट लो पैसे, इसको पीछे लेकर के आओ। 60% वालों के कितने काट लो, 15 काट लो। ये ला करके जोड़ोगे 45 हो जाएगा, और ये घटाओगे 30 हो जाएगा, ठीक है। 30% मेरे भाई 45 के बराबर, तो पासिंग मार्क्स हमारा कितना होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 30% कितने नंबर के बराबर है, 45 नंबर के बराबर है। पासिंग मार्क्स निकालने के 2 तरीके, या तो डेटा को इसमें रख दो या डेटा को इसमें रख दो। तो आप जैसे कह रहे हो 30% 45 नंबर, 60% 90 नंबर, और 90 में से 15 घटा दो तो गुरुजी कितना आ जाएगा, 75। पासिंग मार्क्स सही तो है मेरे भाई, ठीक है। उमेश स्कोर्ड इतना इन एन एग्जामिनेशन फील्ड बाई इतना, इफ ही स्कोर्ड 60% देन ही गेट इतना मोर देन द पासिंग मार्क्स। और मेरे भाई 60 में से 1 सेकंड, थोड़ा हमने गड़बड़ कर दिया ना भाई, यहाँ थोड़ी गलती को सुधारा जाए। और ये गलती यहाँ पर क्या है मैं बताता हूँ। ये 15 जाएगा तो 45 इधर बना देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन 60 में से तुम यहाँ 15 घटाओगे तो ये 45% आएगा ना। तो 45% 45 नंबर, 1% 1 नंबर, 1% 1 नंबर, तो 1% 1 नंबर, तो 15% 15 नंबर। तो या तो 15 जमा 30 कितना नंबर पे पास करोगे, 45 नंबर पे, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। या फिर 60% 60 नंबर, 60 में से 15 घटाओ तो कितने पे पास करोगे, तो 45 होगा। दोनों स्थिति में ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अंतिम सवाल आप लोगों का मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 24 आप पढ़ लीजिए।
एकदम हल्का और बहुआ सवाल है। एक उम्मीदवार परीक्षा में न्यूनतम 21 अंक मेरे भाई यहाँ पर जो है कम प्राप्त करता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार न्यूनतम अंक से इतना अंक मेरे भाई अधिक प्राप्त करता है। मैं आपको मेरे भाई इन सवालों में बताऊं तो इन सवालों का एक शॉर्ट ट्रिक होता है, और इन सवालों का मेरे भाई यहाँ पर ट्रिक क्या होता है मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। ऐसे सवाल अगर आपको बनाने हैं, एक तरफ में आप परसेंट रखो, एक तरफ में आप मार्क्स रखो। याद रखना मेरे भाई, जो व्यक्ति कम परसेंट लेकर के आया है, जैसे कि ये 15, तो उसके आगे के मार्क्स प्लस किए जाने चाहिए। यहाँ पर कम परसेंट वाले के आगे प्लस किया जाता है। जो व्यक्ति ज़्यादा परसेंट लेकर के आया है उसके आगे के मार्क्स को मेरे भाई क्या किया जाता है, तो उसके आगे के मार्क्स को मेरे भाई माइनस किया जाता है। मेरा ट्रिक मेरे भाई बहुत बढ़िया ध्यान से समझिएगा आप लोग, और ये ट्रिक समझ गए तो पानी में आग लगा देंगे आप लोग। कम परसेंट वाले के आगे प्लस होता है, ज़्यादा परसेंट वाले के आगे मेरे भाई यहाँ पर माइनस होता है। अब मेरा ट्रिक यहाँ पर क्या कहता है वो देखो, वो यहाँ पर ये कहता है इनका जो अंतर होता है 60 में से इसको घटा दो, कितना हो गया 45%, वो मेरे भाई यहाँ पर इनके अंतर के बराबर है। अंतर का मतलब हो गया 30 में से माइनस करो -15 को, तो यानी ये हो जाएगा 30 जमा 15 यानी 45। तो यानी यहाँ पर इनका अंतर इनके योग के बराबर है इतने के। तो 45% 45 नंबर के बराबर 1% 1 नंबर के, 1% 1 नंबर के, तो 15% कितना नंबर हो जाएगा 15 नंबर, और प्लस मेरे भाई 30 नंबर, यानी पासिंग मार्क्स हो गया 45 नंबर। बोलोगे ये वाला आप क्यों सिखाए यहाँ पे? ये वाला इसीलिए सिखाए क्योंकि अगले सवाल में ये काम आएगा। एक उम्मीदवार न्यूनतम अंक में 21 अंक कम प्राप्त करता है और दूसरा आवश्यक अंकों के इतना प्राप्त करता है। दोनों उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रतिशत में 40% का अंतर है। उक्त परीक्षा में अधिकतम कितने अंक होंगे? मैं आपको पीछे वाले क्वेश्चन से जो ट्रिक सिखाना चाहता हूं वो यहाँ पर ये है बच्चों कि परसेंटेज का डिफरेंस, यहाँ देखो इनका डिफरेंस इनके योग के बराबर होता है। तो वैसे ही क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, दोनों उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रतिशत में 40% का अंतर है, तो परसेंटेज का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो 40% है। और जो मार्क्स का सम होगा, जो मार्क्स का सम होगा वो होगा 21 और 147, मतलब यहाँ पर 168। तो अपने दिमाग में इस बात को गाड़ लो कि पास और फेल वाला जो कंसेप्ट होता है उसमें यहाँ पर परसेंटेज का डिफरेंस मार्क्स के सम के बराबर है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर भी देख लो 15% और यहाँ पर मेरे भाई 60%, 60 माइनस 15 हो जाएगा 45 और 30 जमा 15 हो जाएगा 45। परसेंटेज डिफरेंस सम के बराबर, तो वैसे ही परसेंटेज डिफरेंस सम के बराबर। तो अगर 40% इसके बराबर है, 4 से काटो 10 बार में, और 4 से काटो 4 चौके 16 मेरे भाई, 4 दूनी 8 मेरे भाई। अगर 10% इतना हो जाएगा तो 100% कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। खेल खत्म, 420 नंबर ऑप्शन नंबर यहाँ आंसर है। तो बस इतना ही था, तो हमारी तरफ से बस इतना ही रहा मेरे